अध्याय 10 और हम निकालेंगे सर्वोपदेशक अध्याय 10। उपदेशक अध्याय 10 सर्वोपदेशक अध्याय 10 त्याचं 20 वचन। उसका 20 है। समुपदेशक चैप्टर 10 वर्स 20। उपदेशक अध्याय 10 त्याचं 20%। समुपदेशक अध्याय 10 उसका 20। उपदेशक अध्याय 10 त्याचं 20। राजा को मन में श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। तो आपल्या मनातही राजाला शाप देऊ नकोस, आपल्या निजाईच्या खोलीत सुद्धा श्रीमंताला शिव्या शाप देऊ नकोस, कारण अंतराळातले पाखरू तुझे शब्द घेऊन उडून जाईल, पक्षी तुझी गोष्ट प्रकट करेल। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तू सहायता करना। प्रभु वचन का अर्थ समझने के लिए तू मदद करना और वैसे ही आज्ञा पालन कर देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समुपदेशक ये सुलेमान राजा ने लिखा हुआ पुस्तक है। आणि उपदेशक हा सुलेमान राजाने लिहिलेला पुस्तक आहे। वो एक राजा है आणि तो एक राजा आहे। परमेश्वर ने उसे एक बड़े स्थान पर एक बड़ा होदा उसको दिया है आणि देवाने त्याला एका मोठ्या स्थानावरती आणि एक मोठा होदा त्याला लेकिन दिलेला सबसे आहे। बड़ी बात उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है। आणि सर्वात मोठी गोष्ट की देवाने त्याला बुद्धी दिली उसने आहे परमेश्वर से बुद्धि मांगा आणि त्याने देवाकडे बुद्धी और मागितली परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। आणि देवाने त्याला बुद्धी दिली। बुद्धि के साथ साथ ज्ञान, संपन्नता, धन, जमीन, जायदाद और आयु परमेश्वर ने बहुत उसे दे दिया। आणि बुद्धीसोबत देवाने त्याला ज्ञान, संपन्नता आणि धन आणि हे सर्व काही देवाने त्याला खूप पटीने दिले। और उसी बुद्धि के द्वारा उसने ये पवित्र शास्त्र में आज जो लिखा हुआ समुपदेशक कुछ अध्यायों को ऐड किया गया है। आणि त्याच बुद्धीद्वारे त्यांनी जे काही लिहिलेलं पवित्र शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये हे ऍड करण्यात आलेलं आहे। उसी इस पवित्र शास्त्र का 20वां वचन जो आज हमें परमेश्वर कहता है। आणि आज या पवित्र शास्त्राचं 20वां वचन जे आज आपल्याला देव सांगत आहे, तू राजा को मन में भी श्राप न देना। आणि तू राजाला आपल्या मनामध्ये सुद्धा श्राप देऊ नको। मन में भी आणि मनामध्ये उसे तो सुद्धा देना ही नहीं है, आणि तोंडाद्वारे तर द्यायचं लेकिन मन में भी हमें उसे कोसना नहीं है। आणि मनामध्ये सुद्धा आपल्याला त्याला पोचायचं बाइबल आहे। हमें बताती है राजा हमारे लिए यहोवा हमारा राजा है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की यहोवा आपल्यासाठी राजा आहे। पढ़ेंगे हम साम में पढ़ेंगे भजन संहिता 99 उसका एक वचन पढ़ेंगे। आणि स्तोत्र संहिता 99 त्याचं एक वचन वाचूया। साम 99 स्तोत्र संहिता 99 भजन संहिता 99 स्तोत्र संहिता 99 1। त्याचं एक। परमेश्वर राज्य करतो, लोक कंपित होत, तो करोडपांवर अधिष्ठ आहे, पृथ्वी थरथर कापून। हिंदी वाले पढ़े। हाँ यहोवा राजा हुआ है। बस क्या लिखा? यहोवा राजा है। हम पढ़ते हैं यहोवा राजा है। और यही वचन को आप पढ़ सकते हैं आइज़ाया 44 में। आणि हेच वचन तुम्ही यशायाध्याय 44 मध्ये वाचू शकता। 44 यशाया 44 और उसका 6 आणि त्याचं 6। इस्रायलाचा राजा परमेश्वर, त्याचा उद्धार करता सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो। क्या लिखा है? यहोवा इस्राएल का राजा है। आणि यहोवा इस्रायलाचा राजा अगर आहे। नए करार में हम देखेंगे तो यीशु हमारे लिए राजा है। आणि नवीन करारामध्ये जर आपण पाहिलं तर येशू आपल्यासाठी राजा आहे। बाइबल हमें बताती है सबसे लास्ट अध्याय रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय आणि बायबल आपल्याला प्रकटीकरण अध्याय 19 मध्ये सांगतं उसका 16 आणि त्याचं 16। त्याच्या वस्त्रावर व त्याच्या मांडीवर राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू हे नाव लिहिलेले आहे। आमीन। क्या लिखा है? उसके कपड़ों पर, उसके जांघ के ऊपर, मांडी के ऊपर क्या लिखा गया है? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा है। आणि आपला प्रभू यीशु हा राजांचा राजा आहे। इसलिए प्रियो बाइबल के अनुसार हम हमारे परमेश्वर को कोस नहीं सकते। यहाँ मुंह से तो छोड़ो मन में भी नहीं कोस सकते। आणि म्हणून प्रियांनो आपण बायबलनुसार आपल्या देवाला मनामध्ये सुद्धा पोहोचू शकत नाही आणि तोंडाद्वारे तर नाही। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताया कि हमें परमेश्वर को श्राप देना, मन में निंदा करना या उसके अगेंस्ट में कुड़कुड़ाना, उसके विरोध में बात करना या वो जो कुछ हमारे जीवन में कर रहा है उसके विरोध में बोलना, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतं की मनामध्ये देवाला श्राप देणं किंवा त्याच्या विरोधामध्ये बोलणं हे बायबल याच्या विरोधामध्ये आहे। पढ़ेंगे उस वचन को। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एक्सोडस
निर्गमन Exodus 22 verse 28. निर्गमन अध्याय 22 त्याचा 28. निर्गमन निर्गमन 22 अध्याय 22 उसका 28. आणि त्याचा 28. जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला आणि देवाने जेव्हा इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं और मिस्र देश से बाहर निकालने के बाद आणि मिस्र देशातून बाहेर काढल्यानंतर उन्हें आज्ञाओं को दिया. आणि त्यांना आज्ञांना दिलं. क्यों आज्ञाओं को दिया? आणि का आज्ञांना दिलं? क्योंकि इसराइल पवित्र रहे कारण इस्रायल हा पवित्र राहावा और उन्होंने कैसा जीना चाहिए, उनका जीना और संसार में जो लोग शैतान के बहकावे में आए उनके जीने में फर्क होना चाहिए. आणि त्यांचं जगणं आणि जी लोक शैतानाच्या भगवानीमध्ये आलेली आहेत त्यांच्या जगण्यामध्ये फरक असला पाहिजे. इसलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दिया ताकि इसराइल पवित्र रहे. आणि म्हणून देवाने इस्रायलांना आज्ञा दिली की इस्रायलांनी पवित्र राहावं. इसराइल क्यों पवित्र रहे? आणि इस्रायलांनी का पवित्र क्योंकि राहावं? उनका परमेश्वर पवित्र है. आणि त्यांचा देव पवित्र आहे. इसीलिए इसराइल के पवित्र रहने से लोगों को मालूम पड़ेगा कि इनका परमेश्वर कौन है, पवित्र है. आणि इस्रायल पवित्र राहिल्यामुळे लोकांना हे समजून येईल की त्यांचा देव कोण आहे, पवित्र आहे. इसलिए परमेश्वर ने आज्ञाओं को देने के बाद खास कुछ आज्ञाओं को बढ़कर दिया आणि म्हणून देवाने आज्ञा दिल्यानंतर काही वाढीव आज्ञा त्यांनी दिलेल्या और आहेत. उसमें खास अपने विषय पे भी आज्ञा दिया. आणि त्यांनी खास त्याच्यामध्ये स्वतःबद्दल सुद्धा आज्ञा दिलेल्या आहेत. तो देवाला दोषात लावू नको. तू परमेश्वर को श्राप न देना. आपने क्या बोला? तू परमेश्वर को श्राप नहीं देना. परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस प्रजा को मैंने बचाया, जिस प्रजा को मैंने अपने पास बुलाया, मैंने प्रेम किया, वो मुझे कोसे, वो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाए, वो मेरे अगेंस्ट में हो जाए. ये परमेश्वर नहीं चाहता. आणि देवाची इच्छा आहे की ज्या प्रजेला त्यांनी वाचवलेले आहे, ज्या प्रजेला त्याने स्वतःकडे बोलवलेलं आहे, त्या प्रजेने काय करावं, त्याला शिव्या शाप द्यावं किंवा त्याला दोष लावावा. जब जब इसराइली लोग परमेश्वर के अगेंस्ट कुड़कुड़ाए, आणि जेव्हा जेव्हा इस्रायली लोकांनी देवाच्या विरोधामध्ये कुरकुर केली, तभी तभी परमेश्वर ने विपत्तियां लोगों को दे दी. आणि तेव्हा देवाने काय केले, लोकांमध्ये विपत्त्या पाठवल्या उनके ऊपर संकट भेजे. आणि त्यांच्यावरती संकट पाठवली. बाइबल हमें करंथियों की पत्री अध्याय 10 में कहता है, खास वहाँ बताया गया है कि जूना करार हमारे लिए दृष्टांत रूपी लिखा गया है और वहाँ ऐसा लिखा है कि इस्राएली लोग कुड़कुड़ाए और उनमें से बहुतायत लोग मर गए. आणि गलती पत्राला 10 मध्ये आपल्याला सांगतात की जुना करार आपल्याला दृष्टांतरूपी देण्यात आलेला आहे आणि इस्रायलांपैकी खूप लोकांनी कुरकुर केली आणि त्यांचा नाश झाला. वो मर गए, इसलिए तुम भी वो काम मत करो. आणि त्यांचा नाश झाला की लोक मरून गेले म्हणून त्या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा काम करू नका. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने भी इसराइलियों के बीच में और हमें भी यही कहा, आपस में मत कुड़कुड़ाओ. आणि येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वीवरती होता त्यांनी सांगितलं की इस्रायली लोकांना तुम्ही आपापसामध्ये कुरकुर करू मतलब नका. यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि हम कुड़कुड़ाए. आणि येशूची सुद्धा इच्छा नाही की आपण कुरकुर करावे परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं. आणि देवाच्या विरोधामध्ये सुद्धा नाही. वहाँ आगे लिखा है, तो आपल्या राजकर्त्याला शिव्याशाप देऊ नको. जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी दिया है, जो तुम्हारे ऊपर एक लीडर है, जो तुम्हें अगुवा है, जो तुम्हारे एक शारीरिक दृष्टिकोण से परमेश्वर का ने उसे नियुक्त किया है, उस अधिकारी को तुझे क्या नहीं करना है, श्राप नहीं देना है, उसके अगेंस्ट में बात नहीं करना. आणि शारीरिक दृष्टिकोनातून जो तुमचा पुढारी आहे, जो तुमचा लीडर आहे, ज्याने देवाला तुमच्यावरती नियुक्त केलेला आहे, त्याच्या विरोधामध्ये तुम्ही बोलू नये, त्याला शिव्याशाप देऊ नये. परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, आणि देव जो दिसण्यात नाही लेकिन उस जो दिखाई नहीं देता उसका नेतृत्व करने के लिए, आणि जो दिसण्यात नाही त्याचं नेतृत्व करण्यासाठी परमेश्वर ने कुछ पासवानों को, अगुओं को रखा गया है. आणि देवाने काही पासवानांना, काही अगुव्यांना ठेवण्यात आलेले जैसे आहे. इसराइल का परमेश्वर ने मोसेस को चुना आणि जसं इस्रायलामधून देवाने मोशेला निवडलं और मोसेस के द्वारा क्या किया, वो लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझ पर विश्वास रखो. और उस दास के द्वारा कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाए. आणि मोशेद्वारे सांगितलं की मी तुमचं इस्रायलाचा देव यहोवा आहे आणि तुम्ही माझ्यावरती विश्वास ठेवा. आणि त्या दासाद्वारे देवाने काही चिन्ह चमत्कार परमेश्वर केले. ने कुछ सेवकों को चुना आणि देवाने काही सेवकांना निवडलं ताकि वो क्या कर सके, इसराइलियों को बाहर निकाल सके, आणि त्यांनी काय करावं, इस्रायली लोकांना बाहेर परमेश्वर काढावं की सेवा कर सके आणि देवाची सेवा और करू लोगों शकावं को परमेश्वर का बनाए रखे. आणि लोकांना देवाचा बनवून ठेवावं. इसीलिए परमेश्वर कभी कभी सेवकों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है. आणि म्हणून कधी कधी देव काय करतो, सेवकांच्या द्वारे स्वतःला प्रगट इसलिए करतो. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके अगुओं के अगेंस्ट भी हम बात करें, आणि म्हणून देवाची कधी इच्छा नसते की त्यांच्या पुढाऱ्यांच्या विरुद्ध सुद्धा आपण हम बोलावं उनके अगेंस्ट में बात करें, आणि आपण त्यांच्या हम विरोधामध्ये उनके बोलावं विरोध में बोले. आणि आपण त्यांच्या विरोधामध्ये बोलावं. और यहाँ तक
उसके आणि बाद जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके बाद आते हैं हमारे माता पिता। आणि जे पास्टर्स आहेत, जे लीडर्स आहेत, त्यांच्यानंतर येतात आपले आई वडील। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे माँ बाप है, जो हमें नाम दिया और परमेश्वर के पास लेकर आए हैं, आणि जे आपले आई वडील आहेत त्यांनी आपल्याला जन्म दिला आणि देवाकडे आपल्याला घेऊन आलेले आहेत, उनके भी अगेंस्ट में हमें नहीं बात करना, आणि त्यांच्या सुद्धा विरोधामध्ये आपल्याला बोलायचं उनके भी नाही। अगेंस्ट में हमें विरोध में बात नहीं करना है, आणि त्यांच्या सुद्धा विरोधामध्ये आपल्याला बोलायचं हमें नाही उन्हें दोष नहीं देना है, आणि आपल्याला त्यांना दोष नाही हमें द्यायचा उनके आहे अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। आणि आपल्याला त्यांच्या विरोधामध्ये अशी कोणती गोष्ट करायची नाही जी देवाला आवडत नाही। क्यों? क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, आणि का? कारण ते आपले आई वडील आहेत परमेश्वर ने हमें वो दिए थे। आणि देवाने ते आपल्याला दिलेले आहेत। अक्सर बहुतायत लोग अपने माँ बाप से बहुत उल्टा बात करते हैं, आणि खूप लोक त्यांच्या आई वडिलांना उलट बोलतात उनके अगेंस्ट में बात करते हैं। आणि त्यांच्या विरोधामध्ये बोलतात। जो हमने वचन पढ़ा कि राजा को मन में श्राप न देना, धनवान को अपने शयन कोठरी में श्राप न देना, यानी अपने बेडरूम में भी बैठते समय, आपस में बातचीत करते समय परमेश्वर के विषय में भी नहीं, किसी धनवान के विषय में भी नहीं, किसी लीडर के विषय में भी नहीं, किसी अगुवे के विषय में भी नहीं, अपने माँ बाप के अगेंस्ट में भी नहीं, और खास करके स्त्रियाँ अपने पति के अगेंस्ट में भी। हम क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी गलत बातें नहीं करनी है जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। आणि जे आपले लीडर्स आहेत, जे आपले आई वडील आहेत, जे आपले पुढारी आहेत, त्याच्यानंतर स्त्रियांचा जो पती आहे त्यांच्या विरोधामध्ये सुद्धा आपल्याला काय विरोधामध्ये बोलायचं नाही। बाइबल हमें बताती है इफिसियों की पत्री में कि तू अपने पिता का माता का आदर करना जिससे तेरा दीर्घायुष्य होगा। आणि इफिसियोस पत्रामध्ये आपल्याला सांगतात की तू तुझ्या आई वडिलांचा आदर कर तर तुला दीर्घायुष्य भेटेल। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, आणि ही देवाने आज्ञा दिलेली आहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ साथ हम जो परमेश्वर के बाद जो कलीसिया में एक माता पिता का स्थान दिया हुआ और शारीरिक दृष्टिकोण में जो हमें माता पिता मिले, हम उनका विरोध करें या हम उन्हें कोसे या हम उनका अपमान करें। आणि देवाची इच्छा आहे की मंडळीमध्ये जे आपल्या आई वडिलांचं स्थान ज्यांनी घेतलेलं आहे आणि शारीरिक दृष्टिकोनातून सुद्धा जे आपले आई वडील आहेत आपण त्यांचा अपमान करावा किंवा त्यांच्या विरोधामध्ये काही बोलावं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 13 निकालेंगे। आणि रोमकांस पत्रामध्ये आपण 13 काढूयात। हमें जो अधिकारी दिए हैं, जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, वो उसके हमें अधीन रहना है। आणि आपल्याला जे अधिकारी दिलेले आहेत त्यांच्या खाली आपल्याला नियुक्त केलेले आहे त्यांच्या आधीनतेमध्ये आपल्याला राहायचं आहे। क्यों अधीन रहना है? आणि का आधीनतेमध्ये राहायचं वहाँ आहे? दिया गया है आणि तिथे देण्यात आलेलं आहे। 13 अध्याय अध्याय 13 उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। त्याचा 1 ते 5 पर्यंत। प्रत्येक जणाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे। हाँ, हमारे ऊपर जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, अभी हमारे ऊपर सबसे वरिष्ठ कौन है? परमेश्वर है। आणि आपल्यावरती सर्वात वरिष्ठ कोण आहे? देव सारी आहे। सृष्टि का महान परमेश्वर हो, उसके हम अंडर रहना। आणि सर्व पृथ्वीचा जे महान देव आहे त्याच्या आधिक्यामध्ये आपल्याला राहायचं फिर आहे। हमारे माता पिता के अंडर हमें रहना है। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपल्या आई वडिलांच्या आधिक्यामध्ये हमसे राहायचं जो आहे। बड़े हैं, आणि आपल्यापेक्षा जे मोठे आहेत अक्सर हम बड़े लोगों का इतना मान सम्मान नहीं करते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, आणि नेहमी आपण जे आपल्यापेक्षा मोठे असतात त्यांचा मान सन्मान करत नाही, त्यांना आदर देत नाही हम उनसे रिस्पेक्ट में बात नहीं करते। आणि त्यांच्यामध्ये आपण आदरयुक्त बोलत नाही। बाइबल हमें बताती है हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो उम्र में बड़े हैं या जिनके बाल सफ़ेद हुए हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। आणि बायबल आपल्याला सांगते की वयामध्ये आपल्यापेक्षा जे मोठे आहेत आणि ज्यांची केस पांढरी झालेली आहेत त्यांना आपण आदर मान द्यायचा आहे। यहाँ पर 13वें अध्याय में कुछ रख दो, हम जरा अभी रिस्पेक्ट में आए हैं तो हम रिस्पेक्ट के विषय पे भी, आदर के संबारे में भी देखेंगे। हम लोग जरा लेवी अध्याय निकालेंगे। लेवी लेवी व्यवस्था लेवी 19 अध्याय 19 उसका 32 आणि त्याचं 32 लेवी व्यवस्था लेविटिक्स चैप्टर 19 लेवी अध्याय 19 32। त्याचं 32 पिकलेल्या केसांसमोर उभा राहा। हाँ, तेरे तू अगर बड़े लोग बैठे हैं, बड़ा आदमी कोई बैठा है जिसके बाल सफ़ेद है, तो उसके सामने तू क्या करना? उठून उभा राहा। क्या रहना? हाँ, आया है बोलकर उसी के सामने आओ ऐसा करके उधर ही बैठे मत रहो, उसको उठकर खड़े होकर मान लो। आणि त्याला उठून उभे राहून त्याला मान द्या। है ना, हमारे घरों में अक्सर आज ये तहजीब और ये मैनर सिखाया नहीं जाता। आणि आपल्या घरामध्ये शिस्त लावण्यात नाही आणि आपल्याला शिकवण्यात सुद्धा नाही। हमसे कोई उम्र में बड़ा आया है तो हमें उसके सामने उठकर खड़ा होना है। आणि आपल्यापेक्षा जर कोणी वयाने मोठा आलेला आहे त्याच्यासमोर
उठून आपल्याला उभं राहायचं उसे आहे मान देना है। आणि आपण त्याला मान द्यायचा आहे. फिर वृद्धाला मान दे. जो उम्र वाले हैं उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो वृद्ध है, उम्र में बड़े हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दें। फिर भले वो लोग गलती करते हैं, नहीं मानते हैं, मैं बोलती हूँ वो लोग गलती करते होंगे, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना है। आणि ते लोक चुका करत असतील तरी सुद्धा आपल्याला त्यांना आदर द्यायचा आहे. जब मोसेस जब एक इस्राएल का सबसे बड़ा नेता है, एक अच्छा अगुआ है, आणि मोशे इस्रायल देशाचा सर्वात मोठा नेता आहे आणि चांगला लीडर आहे बहुत अच्छा आणि खूप और चांगला प्रभावशाली। आणि प्रभावशाली आहे. लेकिन आपको मालूम है जब उसका ससुर उसके मिलने के लिए आया, आणि जेव्हा त्याचा सासरा त्याला भेटायला आला आपको मालूम है उसने क्या किया? आणि तुम्हाला माहिती त्यांनी काय केलं? उसने, आप सबने पढ़ा ना, हम लोग अभी एक्सोडस ही पढ़ना चालू है ना, क्या हमने देखा? आणि देखा कि वो उठ खड़ा हुआ, आणि तो उठून उभा राहिला, उसका स्वागत किया, त्याचं स्वागत केलं, उसको गले लगाया, त्याला गळ्याला लावलं, चुम्बन लिया, चुंबन घेतलं उसके सामने भी दंडवत किया। आणि त्याच्या समोर सुद्धा त्याला दंडवत केलं. इतनी बहुत का वो ऐसा सोचा रहे होते, अभी मेरा बूढ़ा ससुर आया, अरे इस बूढ़े ससुर के सामने क्या झुकने का, हाँ लोग क्या सोचेंगे, मैं एक लीडर हूँ, मैं एक मास्टर हूँ, हाँ अब मैं इसके सामने झुकूँ? ऐसा उसने किया? आणि असं त्यांनी केलं का? नहीं किया। आणि नाही केलं. उसने क्या किया? उसे रिस्पेक्ट दिया। आणि त्यांनी काय केलं? त्याला मान दिला. आपल्या दिवसी भय बाळग, मी परमेश्वर आहे. हाँ, क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर का भय मानने के लिए इस बूढ़े व्यक्ति का क्या करना है? आदर देना है। ठीक है, हम नए करार में भी इस वचन को देखेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला तिमोथी अध्याय 5, पहिला तिमोथी अध्याय 5, फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथी अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 1 से 3। त्याचं 1 ते 3. वडील माणसाला टाकून, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 1 to 3। पहिला तिमोथी अध्याय 5 त्याचं 1 ते 3. वडील माणसाला टाकून बोलू नको. हाँ, जो तेरे से उम्र में बड़े हैं उनको एकदम कड़क शब्द से टूट जाए या हर्ट हो जाए या नाराज हो जाए, ऐसे कठोर शब्द से उनसे तू बात मत कर। मालूम हुआ क्या बोलते हैं? ऐसा रीति से बात नहीं कर। फिर तर त्याला पित्या समान समजून बोध कर. हाँ, एक पिता है और एक पिता के साथ एक बेटा कैसे बात करता है, रिस्पेक्ट में, वैसे सोचकर तू बात कर। तरुणांना बंधू समान मानून, जो जवान है उनके साथ तू कैसे भाई समझकर बात कर। वडील स्त्रियांना माता समान मानून, जो उम्र में बड़ी है उन्हें माँ का दर्जा देकर उनसे तू व्यवहार कर। तरुण स्त्रियांना पूर्ण शुद्धतेने बहिणी समान मानून, और जो जवान लड़कियां हैं उनको अपनी बहन बोलकर उन्हें रिस्पेक्ट दे। ये रिस्पेक्ट प्रभु हमें देने के लिए खास नए करार में भी बताया गया है कि हम मसीह होने के नाते हमें ये रिस्पेक्ट देना है। आणि नवीन करारामध्ये सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे की आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने आपल्याला आदर द्यायचा आहे. हमें आदर देना है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मुझे आदर दो, मैं तुम्हें आदर दूंगा। आणि देव काय म्हणतो की तू मला आदर दे, मी तुला आदर दे. जब हम परमेश्वर को परमेश्वर बोलकर रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, मतलब उसने जो आज्ञा दिया है उसका पालन करते हैं। देखो, परमेश्वर को आदर देना मतलब कैसे आदर देना? जो उसने कहा है वो सुनते हैं। आणि देवाला आदर देणे म्हणजे कसा आदर देणे? त्याने जे काही सांगितलेलं आहे ते आपण ऐकतो. मोसेस अपने ससुर को रिस्पेक्ट दे रहा था, आणि मोशे त्याच्या सासऱ्याला आदर देत होता. इसीलिए उसने जो ससुर ने उसे आज्ञा दी उसका पालन किया। वैसे भी देखो, कभी भी है ना, याद रखो, अपने से जो उम्र वाले रहते हैं उन्होंने जरा ज़्यादा दुनिया देखी रहती है, आणि तुमच्यापेक्षा जे मोठे असतात त्यांनी जास्त जग पाहिलेलं असतं उन्हें ज़्यादा दिमाग रहता है, आणि त्यांना जास्त डोकं उन्हें असतं ज़्यादा लोगों को देखा रहता है। आणि त्यांनी जास्त लोकांना पाहिलेलं असतं इसीलिए वो सही कभी कभी बहुत अच्छी रीति से एडवाइस दे पाते हैं। आणि म्हणून ते खूप उत्तम रीतीने सल्ला देऊ शकतात. बाइबल हमें ऐसा बताता है, जो तुझ में उम्र में बड़ा है उसका तू सुनना। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की जे तुझ्यापेक्षा वयाने मोठे आहे तू त्यांचं ऐक. निकालो, अय्यूब अध्याय निकालो, इयोब जॉब 32 इयोब अध्याय 32 उसका 4। त्याचं 4. ते वयाने मोठे होते म्हणून इयोबाशी भाषण करायला वेळेपर्यंत थांबला होता. क्या लिखा? एलियू
क्या कर रहा था कि वो उम्र में छोटा था, उसके सामने जो बैठे थे वो बड़े लोग थे, इसीलिए वो उसमें ढोला ढोल नहीं किया, आप मुंह डालकर बात नहीं किया, बड़े लोग बात कर रहे वो इंतजार किया। ठीक है, 6 वचन। मग बरकेल भुजी ह्याचा पुत्र अलीहू याने उत्तर दिले, तो म्हणाला, मी अल्पवयी आहे व तुम्ही वयोवृद्ध आहात, म्हणून मी पूर्ववत धर्मी आपले मत तुमच्यापुढे प्रकट करण्यास मी कचरलो। क्या लिखा है? मैंने इंतजार किया कि तुम लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए मैं रुका रहा। तुम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं उसमें मैंने कुछ भी मुंह डालकर बात नहीं की। आज के ज़माने में ऐसा होता है, आणि आजच्या काळामध्ये अगर असं बड़े होतं, लोग बैठे उसमें सबसे पहले किसी को मुंह डालता है, आणि जर मोठी लोक बसलेली आहेत त्याच्यामध्ये कोण तोंड टाकतं छोटे ही डाल देते हैं। आणि छोटे टाकतात। क्या परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम बड़ों के सामने बड़ों को बात करने दें, और अगर उन्होंने अलाउ किया तो छोटे बात करें, ऐसा नियम बताता है। हम अयुब में ही है, 12 का 12 पढ़ेंगे। आणि 12 वाचूया। वृद्धांच्या ठाई ज्ञान असते, दीर्घायू मनुष्याच्या ठाई समज असते। पूर्ण आवाज ध्यान से पढ़ो, बहुत सुंदर वचन है। जॉब 12:12, योग 12:12, जॉब 12:12। वृद्धांच्या ठाई ज्ञान असते, जो उम्र वाले लोग हैं उनके इसमें क्या रहती है? बुद्धि। दीर्घायू मनुष्याच्या ठाई समज असते। हिंदी वाले पढ़ो। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। क्यों? उन लोग ने इतने अनुभव उनके जीवन में लिए रहते हैं, इसीलिए उनमें बुद्धि पाई जाती है। और लंबी आयु वालों में समझ होती है। जो लोग लंबा जीते हैं, 90 साल 100 साल, वो लोग समझदार रहते हैं, इसलिए प्रभु ने उनको इतना आयु दिया रहता है, इसलिए लोग समझदार रहते हैं। कुछ भी अगड़म बगड़म खा के अपना लाइफ खराब करके नहीं दिया रहता है। ये या चाइनीज बनाया खा के, अजीनोमोटो खा के पेट खराब नहीं करके दिया। जो वस्तुएं खाने की, समझदार व्यक्ति क्या करता है? अपनी आयु बढ़ाने के लिए, आयुष्य के लिए जो जरूरत वस्तुएं वो खाता है। आणि समजदार व्यक्ती काय करतो? स्वतःचं आयुष्य वाढवण्यासाठी ज्या गरजेच्या गोष्टी असतात तोच तो खातो। इसलिए जिनका आयु बड़ा हो गया है, मतलब वो परमेश्वर की नजर में समझदार व्यक्ति है। आणि ज्यांचं आयुष्य मोठं झालेलं आहे म्हणजे ते देवाच्या नजरेमध्ये समजदार आज व्यक्ती के आहे। युग में बाबा लंबी आयु बहुत बड़ी मुश्किल से बोल सकते हैं। आणि आजच्या काळामध्ये दीर्घायुष्य खूप मुश्किली भेटतात। अगर बूढ़े लोग कुछ बात करने लगेंगे, ए बूढ़ी इधर मुंह बंद कर, तेरे को क्या समझता है, ऐसा बोलेंगे ना। ए बूढ़े चल चल, तेरे को क्या समझता है, मेरे को मत बोल, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन आपको मालूम है, जब मोसेस का ससुर जब उसे मिलने के लिए आया, आणि मोशेचा सासरा जेव्हा त्याला भेटायला आला, अभी इसमें मुझे बताओ बड़ा कौन है? आणि मला मोसेस है या उसका ससुर? आणि मोशे मोठा आहे की त्याचा एज के सासरा? अनुसार, आणि वयानुसार ससुर, हौदे के अनुसार आणि होद्यानुसार मोसेस। आणि मोशे। लेकिन देखो, आणि बघा, मोसेस का ससुर मोसेस को एडवाइस देता है। आणि मोशेचा सासरा हा मोशेला सल्ला देत आहे। क्या एडवाइस देता है? आणि काय सल्ला देत आहे? निर्गमन निकालेंगे, निर्गमन काढूया। 18 अध्याय, अध्याय 18, एक्सोडस, निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन 18, अध्याय 18 उसका 17 से 19। त्याचं 17 ते 19। आप निकालने तक मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सोडस 18 उसका 17 से। अभी जब मोसेस का ससुर जब उसे मिलने के लिए आया, आणि मोशेचा सासरा जेव्हा त्याला भेटायला आला, उस दिन तो उसने अपने ससुर के साथ अच्छी रीति से पहुनाई पण किया। आणि त्या दिवशी त्याने त्याचा चांगल्याने पाहुणचार केला। लेकिन हुआ क्या मालूम? आणि काय झालं? दूसरे दिन सुबह सुबह ये उठकर अपनी सेवा के लिए निकल गया। आणि दुसऱ्या दिवशी हा सकाळी उठून त्याच्या सेवेसाठी निघाला। कौन? आणि कोण? मोसेस। मोशे। ससुर को भी लेकर गया। आणि सासऱ्याला सुद्धा ऐसा घेऊन नहीं कि गेला। उसको घर में बंद करके रखा। आणि असं नाही की त्याला घरामध्ये बंद उसको भी करून लेकर ठेवलं, गया। त्याला सुद्धा घेऊन गेला। सुबह से लेके शाम सूर्य अस्त होने तक आणि सकाळपासून सूर्य अस्त होईपर्यंत ये जज जो कोर्ट होता है, लोग न्याय मांगने के लिए मोसेस के पास आते हैं। आणि लोक न्याय मागण्यासाठी मोशेकडे तभी यायचे। से कोर्ट चालू हुआ। आणि तेव्हापासून कोर्ट चालू झाला। मोसेस के थ्रू से कोर्ट चालू हो, ये वचन हम लोग ने पहले भी दिया है, कोर्ट का चालू था, उसी से कोर्ट चालू हुआ। जो आज हम लोग कोर्ट देखते हैं ना, ये लॉ जैसे, ये तभी से चालू हुआ, क्योंकि मोसेस लोगों का न्याय निवाड़ा करने के लिए बैठता था। लोग उनके केसेस लाते थे, मैंने इसके पास 500 रुपये रखा था, ये मुझे दे नहीं रही, आणि मला हे देत नाही।
अभी बोलती नहीं, आपने दिया नहीं करके, आणि आता ती बोलते की तुम्ही मला दिलं नाही. तो फिर मुझे जज को क्या करना पड़ता था? आणि मग न्यायाधीशाला काय करावं अभी लागायचं? वकील नहीं था, आणि तेव्हा वकील अभी नव्हता वकील था, अभी वकील है ना। आणि आता वकील आहे. उस काल में अब ये वकील भी कैसे आए ये हम आपको बताते हैं। आणि वकील सुद्धा कसा आला हे आम्ही तुम्हाला एक बूढ़े सांगतो. के कारण वकील आए, एक बूढ़े के कारण बहुत सारे न्यायाधीश बने। आणि एका वृद्ध माणसामुळे वकील आला आहे, एका वृद्ध माणसामुळे खूप सारे न्यायाधीश होते. एक वृद्ध व्यक्ति के कारण आणि एका वृद्ध आज व्यक्तीमुळे कोर्ट चालू है। आणि आज कोर्ट चालू आहे. मालूम है ये परमिशन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आणि ही परवानगी कोणी दिली? देवाने दिली. अभी वो जो जज करने के लिए बैठा है मोसेस को परमेश्वर से प्रार्थना करके मालूम पड़ता था, हाँ ये मैंने 500 रुपया दिया, ये झूठ दिया। फिर इसको पकड़वाया जाता था, फटके मार दिया जाता था, सोचते थे क्या तो 500 रुपया है ना, छोड़ दो, ऐसा बोलकर 3-4 फटके मार दिए जाते थे, 500 रुपया रिटर्न कर। ऐसा रीति से न्याय करने के लिए बैठता था मोसेस। वो सुबह से लेकर शाम तक, जैसे बैल का है, जमीन का है, कोई लोग क्या करते थे जानबूझ के अपनी जमीन की सीमा बढ़ा देते थे। आणि काही काही जाणून बुजून त्यांची जमिनीची जी सीमा असायची तिला वाढवून बाइबल चालायचे. में लिखा है तो कभी किसी की जमीन नहीं लेना, क्यों? जमीन की सीमा को न हटाना, आणि वो मग सांप डसेगा। आणि बायबलमध्ये सांगण्यात आलेले आहे की तू तुझ्या जमिनीची जी सीमा आहे तिला हटवू नकोस, नाही तर काही वेळी तुला साप डसेल. किसी का भी जमीन चोरी नहीं करने का बाबा, आणि कोणाची जमीन चोरी नाही करायची. क्यों? नहीं तो कब विपत्ति शैतान खड़ा हो जाएगा डसने के लिए। इसीलिए जो प्रभु ने दिया धन्यवाद देना। आणि जे देवाने दिलेले आहे त्याच्यामध्ये धन्यवाद तो द्या. उस रीति से प्रियो ऐसे बहुत सारे नियम परमेश्वर ने दिए थे और मुझे सुबह से लेकर शाम तक सबका न्याय निवाड़ा करता था। आणि मोशे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सर्वांचा न्याय निवाडा करायचा. आखिर में उसका जो इत्रो ससुरा है उसने आखिर में उसको एडवाइस दिया। आणि शेवटी इत्रो जे त्याचा सासरा आहे त्याने त्याला सल्ला दिला. सुबह से शाम तक होने के बाद वो बोलता है, अरे 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 मोजेस तू ये क्या कर रहा है? हाँ पढ़े, अभी पढ़ो 17 से 19। मोशेचा सासरा त्याला म्हणाला, तू करीत आहेस ते काही ठीक नाही. हाँ तू जो कर रहा है वो बराबर नहीं। तो मुझे तुझ्या डर गया, हाँ मैं काय केलं? मैंने तो कुछ पैसा किसी का लिया नहीं, किसी का न्याय खराब किया नहीं, ऐसे कैसे मेरे ससुर मुझे बोल रहा है? मुझे इसका चेहरा उतर गया, गुस्सा नहीं किया, ये क्या है बूढ़े, तो ऐसा बोला है। फिर तू व तुझ्या बरोबरचे लोक अशाने अगदी झिजून जाल. हे काम तुला फार भारी आहे. तुला एकट्याने ये काम जो तू कर रहा है वो बहुत भारी है, गलत रीति से तू कर रहा है। ऐसे में तू भी थकेगा और जो लोग बेचारे केस लेकर आए वो भी थकेंगे। अभी 100 लोग आए, सुबह से लेकर शाम तक 100 केसेस खत्म हो गए क्या? आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 100 केस संपतील का? नहीं हो गए। आणि नाही होणार. बेचारे जो लोग केस लेकर आए उनको वापस दूसरे दिन क्या करना पड़ेगा? अपने खेती में जाने के बजाय इधर आना पड़ेगा मोसेस के पास। मोसेस, आणि मोशे ऐसे में लोग थक जाएंगे, आणि अशामध्ये निराश हो जाएंगे, निराश होऊन हताश हो जाते, जाएंगे। हताश होऊन जाते. इसलिए इत्रो ने क्या कहा? आणि म्हणून इतर काय म्हणाला, हे काम तुला फार भारी आहे. तुला एकट्याला हे करवणार नाही. अकेले से तेरे नहीं होगा, तर आता माझे ऐक, तू मेरा सुन, मी तुला सल्ला देतो. मैं तुझे एडवाइस देता हूँ, कमांड नहीं करता है। तो क्या बोल रहा है? उसको इत्रो को मालूम है कि अभी ये मेरा जवाई है, लेकिन जवाई के साथ साथ आपको नहीं, ये एक परमेश्वर का दास है, इसे मैं एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे से छोटा है और देखा गया तो मुझे सचमुच उससे छोटा ही था। आणि पाहण्यात आलं तर मोशे खरोखर त्याच्यापेक्षा लहान होता. बोलते ना उसको अनुभव नहीं था, आणि त्याला अनुभव नव्हता. एक्सपीरियंस नहीं था आणि अनुभव और नव्हता. इत्रो को एक्सपीरियंस था, आणि इतरांना अनुभव होता. इसीलिए उसने अनुभव से कहा कि मैं तुझे एडवाइस देता हूँ। आणि म्हणून त्याने अनुभवाद्वारे म्हणाला की मी तुला सल्ला देतो. आणि देव तुझ्या बरोबर असो. या लोकांचा देवासमोर तू मध्यस्थ हो आणि त्यांची प्रकारे देवाकडे घे. हाँ तू मध्यस्थी ही रहना, इनके लिए जो कुछ तू काम करना है वो करना। आगे विधी व नियम त्यांना शिकव. हाँ, आणि कुछ लोगों को चुन ले और कुछ लोगों को चुनकर उनको विधि और नियम सिखा। कमांड कि अगर चोर पकड़ा गया तो कितना पट देना है? 4 पट उसे रिटर्न करना है और उसको शिक्षा देना है। ये सारी विधियाँ, ये जो लॉ उसने मोसेस ने सिखाया। आणि जे काही लोक
बुद्धिमान लोगों को चुना। आणि बुद्धिमान लोकांची निवड केली उसके इतने सारे बड़े कबीले में आणि एवढ्या साऱ्या मोठ्या कबिल्यामध्ये परमेश्वर के इत्रों के द्वारा कहा गया संदेश के अनुसार क्या बोला, कुछ लोगों को चुनना, कौन बुद्धिमान है, कौन ज्ञानी है, किसको क्या टैलेंट है, ये देखकर चुन ले। आणि इंद्रद्वारेचे संदेश देण्यात आलेले होते की कोण बुद्धिमान आहे, कोणामध्ये काय टॅलेंट आहे, त्याच्यानुसार त्यांची निवड और कर उनको सिखा, आणि त्यांना तू शिकव सिखाने के बाद आणि त्यांनी कोणत्या मार्गाने चालावे, कोणते काम करावे हे त्यांना दाखवत जा। कौन सा मार्ग करना चाहिए, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है, पैसा नहीं लेना है, रिश्वत नहीं लेना है, बराबर से न्याय करना है, ये सब सिखाना। तसेच तू या सर्व लोकांकडून कर्तबगार, देवाचे भय करणारे, विश्वासू, लाचलुचपतीचा द्वेष करणारे असे पुरुष निवडून घे। हाँ, क्या करना, जब तुम उनको ट्रेनिंग देगा तो उसमें से तुमको परख, जो पास कौन से जो पास हो जाएंगे फिर से वही लाइन पर। तसेच तू या सर्व लोकांतून कर्तबगार, जो कर्तव्यगार यानी काम करने योग्य, देवाचे भय करणारे, परमेश्वर का भय मानने वाला, विश्वासू, विश्वसनीय, लाचलुचपतीचा द्वेष रिश्वत करणारे न लेने वाला, असे पुरुष निवडून घे। ऐसे पुरुषों को चुन ले। फिर आणि लोकांवर अधिकार चालवण्यासाठी उनको लोगों के ऊपर अधिकार बोलने के लिए किसी को 100 के ऊपर, 10 के ऊपर, 100 के ऊपर, हजारों के ऊपर उनको नियुक्त कर दे। आणि त्यांना हजारांवरती, 100वरती आणि 50 आणि 10 असे करून ते त्यांना नियुक्त कर। और इस एडवाइस को मोसेस ने पालन किया। आणि या सल्ल्याचं मोशेने पालन केलं फिर वैसे कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया आणि काही लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं। और ट्रेनिंग देकर उसने कुछ लोगों को उसमें से चुनकर अपनी जगह पर वहाँ पर नियुक्त किए। जो भारी केस होते थे, वहाँ लिखा है, वो इत्रो आगे ऐसा बोलता है कि जो केस किसी के सॉल्व नहीं होता वो तेरे पास लाए थे। आणि इतर पुढे म्हणतो की जे केस त्यांच्याद्वारे सॉल्व होत नाही तर ते पुढे तुझ्याकडे आणण्यात यावे। वैसे सुलेमान के काल में भी जितने सारे केसेस साधारण लोग छुड़ा देते थे, आणि सुलेमानच्या काळामध्ये सुद्धा जे साधे केसेस होते ते साधारण लोक सुद्धा सोडवायचे। लेकिन एक केस बहुत हार्ड केस था। आणि एक केस ही खूप हार्ड केस होती। दोनों औरत बोल रही थी ये बच्चा मेरा है, जो जिंदा बच्चा था वो मेरा है, आणि दोन्ही स्त्रिया बोलत होत्या की जो जिवंत मुलगा आहे तो माझा आहे। मरा हुआ बच्चा दोनों बोल रहे कि मेरा नहीं है। आणि जे पहिलेला मुलं आहे दोघी सुद्धा म्हणत होते की हे माझं नाही। एक जन रात को सोते समय बच्चे के ऊपर ही सो गई आणि रात्री 14 त्या मुलावरती झोपलेली और एक माँ वो भी सोई थी, सोते सोते उसका बच्चा चोरी हो गया। आणि ती आई सुद्धा, दुसरी आई जी होती ती सुद्धा झोपलेली होती आणि झोपता झोपता तिचा मूल चोरीला गेला। इससे परमेश्वर हमें दिखाता है माँ लोगों ने क्या करना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए अपने बच्चों के विषय पर। आणि ह्याच्याद्वारे देव आपल्याला शिकवतो की ज्या आई आहेत त्यांनी जागरूक राहायला पाहिजे स्वतःच्या मतलब मुलांच्या ऐसा नहीं बाबतीत। रात को सोने का नहीं, रात को सो जाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो कि उन पर कोई मृत्यू का हमला न हो या आपके बच्चे चोरी न हो। आणि रात्री तुम्ही झोपेपर्यंत तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत राहा की त्यांच्यावरती मृत्यूचा हमला होऊ नये किंवा ते लोक चोरीला जाऊ नये। ये दोनों स्त्री से ये परमेश्वर दर्शाता है। आणि या दोन्ही स्त्रियांद्वारे देव तुम्हाला मुझे वो शिकवतो। न्याय बहुत अच्छा लगा था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, आणि मला तो न्याय खूप आवडला आणि त्याच्याद्वारे मी खूप काही शिकलेले अलग आहे अलग वचन सीखे। आणि वेगवेगळे वचन शिकलेले आहे। तो रात की प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने सीखा। आणि रात्रीची प्रार्थना करणं किती गरजेचं आहे त्याच्याद्वारे शिकले। आगे जाके सोचो कोई भी रात की प्रार्थना निकली तो यही वचन दूंगी, आणि जर पुढे जाऊन जर रात्रीची प्रार्थना निघाली तर हेच वचन मी क्योंकि घेईन। रात की प्रार्थना करेंगे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। आणि जर रात्रीची प्रार्थना केली तर काही विपत्ती येणार किस नाही। पर? आणि कोणावरती? अपने बच्चों पर, अपने खुद पर। आणि आपल्या मुलांवरती आणि आपल्या जब बच्चों पर स्वतःवरती। विपत्ति आती है तो किसको तकलीफ उठानी पड़ती है? खुद को भी। आणि जेव्हा मुलांवरती विपत्ती येते तेव्हा आपल्या स्वतःला सुद्धा त्रास जिसका उचलावा बच्चा लागतो। मर गया, आणि ज्याचं मूल मेलं जिस स्त्री का बच्चा मर गया उसको भी तकलीफ हुई ना, आणि ज्या स्त्रीचं मूल मेलं तिला सुद्धा त्रास और झाला जिसका बच्चा चोरी हुआ उसको भी तकलीफ हो रही है। आणि ज्या स्त्रीचं मूल चोरीला गेलं तिला सुद्धा त्रास होत आहे। इसीलिए माता पिता होने के नाते हमेशा याद रखो अपने बच्चे के प्रति बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। आणि म्हणून आई वडील होण्याच्या नात्याने तुम्ही तुमच्या मुलांच्या बाबतीत खूप जागृत राहायला फिर आप पाहिजे। देखते कि जब न्याय, अभी उस समय तो मैंने आपको पहले ही बताया, न्याय वकील नहीं था, आई भी जज करे ये नहीं, ये ऐसा है ऐसा प्रूव करने वाले लोग नहीं थे। न्यायाधीश को खुद केस लड़ना पड़ता था उस काल में। धीरे धीरे कोर्ट चेंज हो गया, धीरे धीरे सुलेमान के बाद, क्योंकि सब सुलेमान के जैसे बुद्धिमान नहीं है। फिर वकालत करने वाले लोग तैयार हुए और जाके फिर बाद में ऐसे कोर्ट बन गए। और आज कोर्ट में जाकर लोग केस डालते हैं, वकील को पकड़ते हैं। कभी भी कोर्ट की पायरी मत छोड़ो, कुछ भी हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्षमा कर दो, भूल जाओ, लेकिन कभी कोर्ट की पायरी मत छोड़ो। आणि कधी कोणाची एक बार पायरी गए वो साल
सालों तक आप उसमें अटक जाते। आणि जर एकदा गेली तर खूप वर्षांसाठी तुम्ही त्याच्यामध्ये अडकून राहता. जुने करार का जो कोर्ट था बहुत अच्छा था आणि जुन्या कराराचा जे कोर्ट होता तो खूप चांगला होता तुरंत न्याय होता था आणि लगेच न्याय बहुत भेटायचा जल्दी। आणि खूप लवकर. लेकिन हमारे अभी का फिलहाल का कोर्ट बहुत खराब है बाबा, जल्दी न्याय नहीं होता है। आणि आताचा जो कोर्ट आहे तो खूप खराब आहे, लगेच न्याय भेटत नाही. सब प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ करने के बाद वो भी केस बहुत साल चली जाती चलती है। अरे बाबा अभी गवाह प्रस्तुत हो गए, सब सबूत डाल दिया तो तुरंत न्याय करो, वो भी नहीं, फिर भी वो केस थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। आणि साक्षीदार भेटलेले असतात तरी सुद्धा ते केस लांबवर खेचतात. हाँ, इसीलिए लेकिन उस काल में फिर इसने सुलेमान ने एक अच्छा न्याय किया। आणि सुलेमान- ये बच्चे दोनों दोनों स्त्रियां इस बच्चे के लिए लड़ रही है, एक काम करो ये बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको आधा इसको। आणि सुलेमानीने सांगितलं की या दोन्ही स्त्रिया एका मुलासाठी लढाई करत आहेत, तुम्ही काय करा या मुलाचे 2 तुकडे करा आणि एक हिला द्या आणि एक तिला द्या. सुलेमान बुद्धिमान था, आणि सुलेमान हा उसको बुद्धिमान मालूम है होता. जिसका बच्चा है वो अपने बच्चे को मरने नहीं देगी, आणि त्याला माहिती आहे की जिचा मूल आहे ते तिच्या मुलाला मरू देणार उसका नाही हृदय बिगड़ उठेगा, आणि तिचं हृदय पिघळून जाईल. इसीलिए वो बीच में गिरकर बोलेगी मत मारो, उसी को दे दो। आणि म्हणून ती मध्ये मध्ये पडून बोलेल की तू याला मारू नकोस, तुम्ही तिला दे. और ऐसे ही हुआ, आणि तसंच झालं. जैसे हाँ बोला गया तुरंत जिसका वो बच्चा था वो माँ पिघल गई और बोली नहीं ये उसी को दे दो, मरने से अच्छा है वो बच्चा उसी को दे दो। आणि ज्याचं ते मूल होतं ते लगेच पिघळून गेले आणि ती म्हणाली की हे मूल तिलाच देऊन लेकिन इसका टाका. बच्चा नहीं था, आणि तिचं मूल तो नव्हतं. क्या बोली आणि ती काय म्हणाली नहीं आप तो टुकड़े होना ही चाहिए, आणि आता तर टोकरी झालीच तो पाहिजे. उसकी माँ उसका तो बच्चा मर गया था, आणि तिचं मूल तर ये मेलेलं उसका होतं थोड़ी था, आणि तिचं थोडी तो होतं उसके लिए उसको फीलिंग्स आएगी, आणि ती त्याच्यासाठी तिला भावना येते. इसलिए हमेशा याद रखो आणि म्हणून नेहमी लक्षात अपने ठेवा. बच्चों के लिए जो फीलिंग्स होती है आणि स्वतःच्या मुलासाठी ज्या फिलिंग्स वो असतात दूसरों के बच्चों के लिए नहीं होती, आणि त्या दुसऱ्याच्या दूसरी मुलासाठी माँ नसतात. लोग नहीं करेंगे। आणि दुसरे आई नाही आप करत. कभी अपने दूसरे माँ से अपेक्षा मत करना कि मेरे बच्चों के ऊपर वो क्या करेंगे, देखरेख करेंगे, नजर रखेंगे, ख्याल करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसे दूसरी माताएं नहीं कर पाएंगी। आणि तुम्ही कधी दुसऱ्या आईची अशी अपेक्षा ठेवू नका की ते माझ्या मुलांना प्रेम करतील, त्यांच्यावरती लक्ष देतील आणि ते कधी जसं तुम्ही करता त्याच्या रीतीने ते कधी करू शकणार नाही. कभी नहीं, जो आप अपने बच्चों को ध्यान दे पाओगे वो दूसरी माँ, वो भी पिताजी माता पिता है लेकिन वो वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे आप करेंगे। आणि जसं तुम्ही स्वतःच्या मुलांना करता ते सुद्धा आई वडील आहेत, परंतु ते त्या पद्धतीने करणार नाही. आपका बच्चा रात को रो रहा है, आणि तुमचं मूल रात्रीचे आप रडत लेकर आहे बैठोगे आणि तुम्ही त्याला घेऊन बसाल. और दूसरे माता पिता क्या करेंगे, आणि दुसरे आई वडील काय करतील रोते रहने देंगे, खुद सो जाएंगे, अभी वो सो उठना है, तू रोते रहे। आणि तो रडत राहा. फर्क मालूम पड़ा, आणि परत समजलं ये माता पिता बनने के बाद आपको मालूम पड़ता है, अरे यार। अभी आपको नहीं समझेगा माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है, माँ बाप ने आपके लिए क्या बोया है, ये तभी समझेगा जब आप माँ बाप बनोगे। तब आप जब आपका बच्चा आपको रात को जगाएगा, रुलाएगा, बीमार गिरेगा, बुखार आएगा, वो ऐसे ऐसे करके आपको रोकर बता रहा है, तब वो बाप रे क्या फीलिंग्स एकदम हार्ट एकदम उथल हो जाएगा, तब आपको समझेगा अरे बाप रे मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए यही किया। तब तक आप लोग को फीलिंग्स नहीं आता, आणि तोपर्यंत तुम्हाला त्या भावना येत नाही. तो इसलिए याद रखो दूसरों के माता दूसरे लोगों को अपने बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, आणि तो मुलांना त्याचे आई वडील आवडत नाही. दूसरों के माँ बाप अच्छे लगते, मावशी काकी मामी तुमच्याकडे चलते हो तुमच्याकडे चलते, अरे बाबा उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के बड़ा किया क्या, आणि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ के बड़ा किया, आणि तुमच्या आईने तुमचा हात पकडून तुम्हाला मोठे ये केलं उस समय भूल जाते हैं। आणि ते त्या वेळेला विसरून जातात. इसलिए पराई स्त्री भले माँ होगी वो दूसरे की माँ, तुम्हारी माँ कभी नहीं बन पाए। आणि परकी स्त्री ही दुसऱ्यांची आई आहे, परंतु तुमची आई कधी बनू शकणार नाही. जो ओरिजिनल आपके माँ बाप हैं, जो आपके लिए जो करना चाहिए दिल से वो करेंगे, आणि जे तुमचे खरे आई वडील आहेत तुमच्यासाठी जे हृदयाने केलं पाहिजे ते तुमच्यासाठी हृदयाने आखिर करतील. में उसने अच्छा न्याय किया, देखा वो माँ का हृदय पिघल उठा और सुलेमान ने कहा ये बच्चा उसी का है उसको दे। आणि शेवटी त्यांनी चांगला न्याय केला आणि ती जी आई होती तिचं हृदय पिघळून झालं आणि त्याच्यानंतर सुलेमान म्हणाला की तिचं मूल आहे तुम्ही तिला देऊन ऐसे टाका. मालूम पड़ता है देखो प्रियो कि न्याय करना कितना हार्ड काम है, आणि ह्याच्याद्वारे समजून येतो की प्रियांना न्याय करणं हे किती कठीण काम कितना आहे हार्ड काम मोजेस कर रहा था। आणि किती कठीण काम मोशे करत होता. मोजेस ये काम सुबह से लेकर शाम तक करता था, आणि मोशेनं काम सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत करत लेकिन होता. उसकी उम्र से
बड़े हुए उससे भी व्यक्ति ने उसको जैसे सलाह दिया उसने उस एडवाइस को मान लिया आणि त्याच्यापेक्षा वयाने जो मोठा व्यक्ती होता त्यांनी जे काही त्याला सल्ला दिलेला होता ते त्याने ऐकून घेतलं नम्र सुनते हैं आणि नम्र व्यक्ती ऐकतो अहंकारी सुनते नहीं। आणि अहंकारी ऐकत नाही। जो जवान आज जवानों को बोला जाता है बाबा मोबाइल मत देखो, मोबाइल रात दिन मत देखो, गेम्स मत खेलो, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो। आज भी खिलौने मिलते हैं आणि आज सुद्धा खेळणी भेटतात खिलौने बंद नहीं हुए। आणि खेळणी बंद नाही झाली। बच्चों को गाड़ी भावली खिलौने ये सब गिफ्ट करो, मोबाइल उनको आदत मत लगाओ। आणि मुलांना गाडी आणि खेळणी जी काही आहेत किंवा भावली आहेत ती त्यांना गिफ्ट करा, त्यांना मोबाईलची सवय लावू नका तो वो आदत ही मत लगाओ। आणि त्यांना ती सवय लावू छोटे नका। बच्चों को गिफ्ट देते समय ऐसे ही गिफ्ट दो आणि लहान मुलांना गिफ्ट देता वेळेस असेच तुम्ही गिफ्ट ताकि द्या वो उसी में खेले। आणि त्यांनी त्याच्यामध्येच ताकि खेळावं। अपने पिताजी से पापा मोबाइल दो, कार्टून देखना है। मोटू पतलू दे कार्टून याद कर देती है, याद ही नहीं आ रहा दे, क्योंकि अभी टॉम एंड जेरी कोई नहीं देखता है ना। अभी वो लोग ये सारे कार्टून नहीं देखते जो गलत कार्टून से जिसमें कुछ गलत सिखाया जाता है, ऐसे कार्टून ज़्यादा देखते हैं लोग, बच्चे लोग। आणि ज्याच्यामध्ये काहीतरी चुकीचं शिकवलं जातं ते चुकीचं शिकवणारे ते जे कार्टून असतात ते मुलं पाहतात। तो इसीलिए बच्चे लोग बोलते हैं पापा आया पापा मोबाइल तुरंत आते ही अंदर, अरे पापा अंदर आया नहीं बैठा नहीं, तुरंत बच्चे लोग ये भी नहीं पूछते कि उसका शूज उठा के रखवाना। ये सब माँ लोग का ड्यूटी है कराना कि पापा आए, पापा आने के बाद गले लगाना, हक करना, उसको गले लगाकर पप्पी करना, भले कितने भी पसीना उनकी शूज उठा कर रखना, उनको पानी पिलाना, लड़का हो लड़की हो उनको ये करवा के लेना। बच्चे अगर आते ही मोबाइल मांगते तो एक कान चुड़ी में लगाना, मोबाइल चाहिए मोबाइल को हाथ में लगाना। ये आदत लगाना ये माता पिता का ड्यूटी है आणि सवय लावणे हे आई-वडिलांचं कर्तव्य आहे। तो कहीं ना आज के बच्चे सुनते हैं क्या आणि आजची मुलं ऐकतात का? आणि नाही नीति ऐकत। वचन भी ऐसा, नीति वचन लिखने वाला भी ऐसा ही कहता है। आणि नीतीसूत्रे लिहिणारा सुद्धा असंच म्हणतं। पढ़ेंगे वाचूया 13 का 1 13:1 प्रोवर्ब्स नीतीसूत्रे 13 अध्याय 13 उसका 1। त्याचं 1 सगळे पुत्र बापाचे शिक्षण ऐकतो। हाँ, जो बुद्धिमान पुत्र है वो अपने पिता के शिक्षण को सुनता है। पण निंदक निषेध ऐकत नाही। पण निंदक निषेध ऐकत नाही। निंदक हाँ हिंदी वाले पढ़े। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, हाँ बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। हाँ लेकिन ठट्टा करने वाला जिसकी कोई कीमत नहीं है, हट क्या बुढ़ा को उसको क्या मालूम है, बाल सफ़ेद हो गए अभी मेरे को बात कर रहा है, ये मत कर वो मत कर, वो सुनता नहीं, इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता आणि तो लक्ष तिथं देत नाही। और एक पढ़ेंगे 19 का 20 पढ़ेंगे। 19:20 वाचूया। सुबोध एक शिक्षण स्वीकार म्हणजे आपल्या उरलेल्या आयुष्यात तू सुधरेपणे वागशील। आमीन। तू वचन सुनेगा तो तुझे क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हिंदी वाले पढ़े। सम्मति को सुनने, हाँ सम्मति को सुनने यानी जो तुम्हें सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, आपको शिक्षण दिया जा रहा है, वो सुन ले, जिससे क्या मिलेगा, शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। तो बुद्धिमान ठहरेगा। 23 का 22 तो आपल्या जन्मदात्या बाबाचे आहे। हाँ तू अपने जिसने तुझे जन्म दिया उस पिता का सुनना। आपल्या वृद्ध झालेल्या आईला तू तुच्छ मानू अपनी नकोस। बुढ़ी हुई स्त्री को, अपनी माँ को तुच्छ नहीं जानना। सत्य व सुज्ञता शिक्षण व समंजसपणा ही विकत घे, विकू नकोस। हाँ क्या करना, जो तुझे खरीदी करना चाहिए वो तू खरीदी कर, लेकिन उसको बेचना मत। जो कुछ तेरे माँ बाप तुझे सिखाया है वचन जो तेरे लाभ के लिए उसे तू प्राप्त करना, लेकिन उसे बेचना मत, खराब नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। आज कहने का उद्देश्य क्या है मालूम, परमेश्वर हमें जो हमसे उम्र वाले दिए हैं हमें उनका पालन करना है। मोसेस ने ऐसा कहा क्या, अरे आपको कुछ मालूम है क्या, मैं इतने लोगों को चला था, प्रभु ने उन लोगों को नहीं चुना है, मुझे चुना है, इसीलिए मुझे ही न्यायाधीश होना पड़ेगा। ये लोग क्या कर सकेंगे क्या न्याय, ये लोग को इतनी बुद्धि है क्या,
अगर इनको बुद्धि होती तो परमेश्वर इनको भी चुनता, लेकिन इनको नहीं चुना, मुझे चुना, इसलिए मैं ही करूँगा नहीं, आप मत मुझे एडवाइस हो, ऐसा बोला। आणि अशा रीतीने तो म्हणाला का लेकिन उसने उसका सुना, इसलिए उसका थोड़ा काम कम हो गया ना, आणि त्यांनी त्याचं ऐकलं म्हणून त्याचं थोडं काम कमी और झालं इसराइली लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट हो गया ना। आणि इस्रायली लोकांना सुद्धा थोडं सहकार्य भेटलं जो अयुब कहते हैं ना 12 का 12, बुद्धि उम्र वाले लोगों को बुद्धि होती है वो। आणि म्हणून नियममध्ये जे 12 देण्यात आलेले आहे आणि जे वयस्कर असतात त्यांना बुद्धी हम असते उनको मूर्ख बोलते हैं, अपने बुढ़े लोगों को इतना ध्यान नाही देते, काय यांचं ऐकायचं, ह्याला त्यांना काय झालं, हे लोकांना म्हातारे झाले, ह्यांना काय येतं, अरे बाबा त्यांना येतं, त्यांना आपल्यापेक्षा जास्त येतं, और उनको हमसे भी ज्यादा आता है अशीच त्यांची म्हातारी केस नाही झाली, और ऐसे उनकी बात सफेद नहीं हुई अशीच त्यांचे केस पांढरे नाही झाले, म्हातारी केस सॉरी, अशीच त्यांचे केस पांढरे नाही झाले है ना, म्हणजे असेच ते वागलेत का, और ऐसे वो जो गए त्यांनी अनुभव घेतली आहेत ना, और उन्होंने अनुभव लिए आपल्यापेक्षा जास्त डोकं आहे त्यांना, और हमसे भी ज्यादा दिमाग है उनको काय ह्या परिस्थितीत काय केल्यावर काय होईल हे त्यांना जास्त आपल्यापेक्षा माहिती आहे। और इस परिस्थिति में क्या करने के बाद क्या होगा ये हमसे भी ज्यादा उनको मालूम है इसलिए परमेश्वर हमें बताता है अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना। आणि म्हणून देव आपल्याला सांगतो की तुमच्यापेक्षा जे मोठे आहेत त्यांना तो आदर दे। अभी हम हमारे वापस वचन की ओर जाएंगे। रोमियो का अध्याय 13 में हम थे, रोमकरस 15:13 रोमियो की पत्री रोमकरस 15 अध्याय 13 आज्ञा 13 उसका हमने एक पढ़ा है, आणि त्याचा आपण एक वाचलेला आहे रोमन्स 13 उसका एक पढ़ा कि परमेश्वर ने जो कुछ अधिकारी व्यक्ति दिया है हम उनके अधीन रहे। पहले ही वचन पढ़ा, ऐसे पढ़ा, प्रत्येक जणाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे, कारण देवापासून नाही असा अधिकार नाही जे जब तक परमेश्वर से अधिकार दिया नहीं जाएगा तब तक किसी को अधिकार नहीं। परमेश्वर अगर पास्टर को अधिकार नहीं दिया वो पास्टर नहीं बन सकता, माँ बाप बनने के लिए वो अधिकार नहीं दिया तो आपके माँ बाप नहीं बन सकते। आणि जर देवाने पास्टर बनण्यासाठी त्यांना अधिकार दिले नाही तर ते तुमचे पास्टर बनू शकत नाही। जर आई वडील बनण्यासाठी त्यांना अधिकार दिलेले नाही तर ते तुमचे आई वडील बनू पति शकत होने नाही। का अधिकार दिया नहीं होता तो पति नहीं बनते। आणि जर नवरा बनण्याचा अधिकार दिलेला नसता तर तो नवरा बनला यानी नसता। जो कुछ प्रभु ने दिया है वो अधिकार दिया है, आणि म्हणून देवाने जी काही दिलेले आहे ते अधिकार दिलेले आहे। इसीलिए आणि म्हणून जे अधिकारी आहेत ते देवाने नेमलेले आहेत ये परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए हैं। आगे म्हणून जो अधिकाराला आड येतो जो कोई उसका विरोध करता है यानी उसके अगेंस्ट बात करता है या उसके विरोध में होता है या बड़बड़ाता है या विरोध करेगा ना मैं नहीं करता है मैं नहीं करेगा ऐसा करके तो देवाच्या व्यवस्थेस आड येतो वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है, यानी वो परमेश्वर के विरोध जाता है। आणि आड येणारे जब भी मोसेस के अगेंस्ट में बात चालू था उनके अंदर रूम में उनके तंबू में, हाँ कबीले के अंदर वो लोग अंदर कबीले में बात कर रहे थे, यार ये मोसेस ने हारून ऐसा वैसा, लेकिन परमेश्वर ने वो बात सुन ली, बोले तुमने मोसेस के विरुद्ध में नहीं मेरे विरुद्ध बात की है। आणि वो दास किसका है? आणि तो दास कोणाचा आहे? मेरा है। आणि माझा आहे। किसने रखा? आणि तुम्ही ठेवलेला आहे। मैंने रखा। आणि मी और ठेवलेला आहे। तुमने मुझसे क्या किया? आणि तुम्ही त्याला काय केलं? उसके विरुद्ध बात करना यानी मेरे विरुद्ध बात किया। आणि त्याच्या विरुद्ध बोलणं म्हणजे माझ्या विरुद्ध बोलणं। इसीलिए परमेश्वर ने जलते हुए सांप भेज दिए आणि म्हणून देवाने जळणारे साप पाठवले बाप रे, धड़ाधड़ लोग मर गए। आणि घराघर लोक मरायला लागले कितने लोग उस दिन मर गए। आणि किती लोक त्या दिवशी मेले। आखिर में किसके पास आए? आणि शेवटी कोणाकडे आले? मोसेस बचा लो। आणि मोशे वाचव। मोसेस ने क्या किया? आणि मोशेने काय केलं? बोला परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु क्या करूं, जान लेना तेरी प्रजा मर जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगी। भले लाखों है लेकिन कितने भी 30,000 25,000 50,000 60,000 मर गए तो भी संख्या कम हो जाएगी ना, तो तू मदद कर। परमेश्वर ने कहा पितर का एक सांप बना दे। आणि देवाने सांगितलं की तुम्ही पितळेचा सांप बनव। मतलब कहने का उद्देश्य कि अगर हम हमारे अंदर भी जो बात करते हैं अपने बेडरूम में अपने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, अपने माँ बाप के अगेंस्ट में, कभी कभी हम हमारे माँ बाप के अगेंस्ट बात करते हैं या फिर हम सुनते हैं, कभी कभी कोई बोलते अगं रेश्मा तुझ्या आईला तर अक्कलच नाही, विंडो वीर होती कुठची, हाँ काळीची न माडीची, तू वो भी सुन
सुनना भी गलत है ना, आयडी ऐकणं सुद्धा चुकीचं आहे. बराबर है, सही है, वो नहीं सुनना चाहिए उसमें। आयडी नाही ऐकलं पाहिजे. मैं तो नहीं सुनना चाहिए आयडी नाही बोललं और पाहिजे. उसने भी सुन के नहीं लेना चाहिए। आयडी सुद्धा ती ऐकून नाही और बोललं आज भी इतने पाहिजे. घरों में आपस में एक दूसरे के घर के विरोध में तो अक्सर बहुएं देखो, बहुएं लोगों का काम बहुत अच्छा रहता है। बहुएं लोग अक्सर अपने पति को ओ जी ओ ऐका ना ओ तुमची आई ना नुसतं माझ्या कामामध्ये ढवळाढवळच ये भड़काने का काम करते रहते। आणि हे भडकवण्याचं काम करत राहतात. क्यों हमें ना ये मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर जो बड़े रखे हैं वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे लाभ के लिए है। आणि आपल्यावरती जे मोठी नियुक्त करण्यात आलेले आहे ते आपल्या लाभासाठी आहेत, आपल्या चांगल्यासाठी चर्च आहे. को पास्टर है, आणि चर्चचा पास्टर आहे. इसलिए चर्च एकत्रित होता है, तितर बितर नहीं होता। आणि म्हणून चर्च एकत्रित होतो, तितर बितर होत नाही. वैसे ही आणि घर को कसं? माँ बाप है, आणि घराला आई वडील आहेत इसीलिए घर सुरक्षित रहता है। आणि म्हणून घर सुरक्षित राहतं. तो नीति वचन में लिखा है आणि नीतिसूत्रामध्ये देण्यात आलेलं आहे कि 17 आगे 6 में त्याचं 6 मध्ये बूढ़ों को शोभा उसके नाती पोते हैं। आणि वयस्करांना शोभे त्यांचे लागवड आहे. 17 में आज्ञा 6 त्याचं 6. पुत्र वृद्धांचा मुकुट होत. हाँ, वो बूढ़े लोगों के हाथ में बच्चे अच्छे दिखते हैं, इसलिए सास अपने बहुओं ने बेटों ने क्या करना चाहिए, बच्चों को लाके किधर देना चाहिए, मम्मी पापा आप इसे लेकर संभालो, हम घर का काम कर लेते हैं। बेटे को नहीं इधर बच्चे दादा दादी बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूल में, ये अच्छा दिखता है। आणि हे चांगलं दिसतात. सही है, ये सच मुझे अच्छा दिखता है। आगे जाके कपिल भाई महिमा को स्कूल लेके जा रहा है, ये एक ओरिजिनल अच्छा दिखता है। आणि हे चांगलं दिसेल. सब लोग को, क्योंकि धर्मी अपने वंश को देखेगा आणि नीतिमान हा त्याच्या वंशला पाहिजे. और यही बाइबल के अनुसार यही है कि नाती पोतों को जो देते हैं वो दादा दादी लोग भी, जो बूढ़े लोग ही होते हैं वही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनका सूद यानी ब्याज को ज़्यादा प्यार किया जाता है। आणि व्याजला जास्त प्रेम आपने ऊपर जो करतात. कुछ खर्चा किया उसका इंटरेस्ट मिला है उसके बच्चे, आणि तुमच्यावरती जे काही खर्च केलेला आहे त्याचं व्याज भेटलेलं आहे तुमची मुलं. इसीलिए वो आपसे भी बढ़कर अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आणि म्हणून ते तुमच्यापेक्षा पण जास्त तुमच्या मुलांना प्रेम करतात. बूढ़े लोगों को शोभा देते हैं नाती पोते, आणि म्हणून वृद्धांचं मुकुट आहे त्याचे पुत्र. हाँ, लेकिन आपको आणि तुम्हाला मुलांची शोभा आहे त्याचे वडील. हाँ आई वडील, जैसे लेकिन माता पिता, यानी कि अगर घर को माता पिता नहीं है ना घर उद्ध्वस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको आकार नहीं रहेगा, शेपलेस हो जाएगा, कौन कैसा भी करेगा, कुछ भी रहेगा। आणि घरामध्ये जर आई वडील नाही तर त्याला आकार राहणार नाही, कोणी काही करेल. अभी आज अश्विन रहे घर में, इसीलिए बस रेशमा बराबर से सेवा करके आती है। बराबर है, बराबर ना। आता तुम्ही विनय भाऊ आहात, प्राजक्ता प्रिस्मिल्ला आणि आपली प्रतिभा घरातच आहेत ना, बरोबर जातात, बरोबर घरात येतात। सरिता घर में है और कपिल भाई है, कितना भी किधर भी घूमने जाओ, वापस किधर तुम आते हो, अपने घोंसले में आ जाते हो, बराबर है। माँ बाप है रिटर्न आते हैं, आणि म्हणून आई वडील आहेत म्हणून ते लोक पूर्ण येतात. उड़कर चिड़ियों की जैसे किधर भी भटक नहीं जाते, आणि एवढं पाखरांसारखे ते कुठे भटकायला जात नाही. इसीलिए माँ बाप चाहिए। आणि म्हणून आई वडील हवे. माँ बाप नहीं तो अपने बहुत अनाथों का फीलिंग्स रहता है। आणि जर आई वडील नसले तर आनंदाची फिलिंग्स असते ना. ठीक है, हम जाएंगे वापस 13 अध्याय में। तो इसीलिए जो आपको दिए गए हैं ना वो अच्छे के लिए दिए गए हैं। आणि म्हणून तुम्हाला जे देण्यात आलेले आहे ते तुमच्या चांगल्यासाठी देण्यात आलेले आहे. जे अधिकारी आहेत ते देवाने नेमलेले आहेत. हाँ, जो कोई अधिकारी है वो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। म्हणून जो अधिकाराला आड येतो तो देवाच्या व्यवस्थेत आड येतो आणि आड येणारे आपल्यावर ते दंड ओढवून घेते. हाँ, उस पर परमेश्वर का दंड आता है। जो कोई अपने परमेश्वर के नियुक्त किए हुए पास्टरों के, माता पिता के,
पति के विरोध करते हैं, सामना करते हैं, उनके अगेंस्ट रहते हैं, उनके अगेंस्ट बात करते हैं, उनको श्राप देते हैं या कोसते हैं, तो याद रखो वो जरूर दंड पाते हैं। आणि देवाने नियुक्त केलेल्या पास्टरांच्या आईवडिलांच्या आणि त्यांच्या नवऱ्याच्या विरोधामध्ये ते लोक जे काही बोलतात त्याला लक्षात ठेवा, ते त्यांना नक्की शासन करतो. परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है आणि देव शासन करणारा देव आहे. ना। एक्सोडस में अगर आप पढ़ोगे तो एक लड़के ने परमेश्वर की निंदा की, लोगों ने, परमेश्वर ने, मोसेस ने पूछा क्या करूं, परमेश्वर ने बोला उसको छावनी के बाहर लेके जाके पथरवा कर दे, लोगों के सामने कर, ताकि लोग देख सके, वापस कोई परमेश्वर की निंदा न करे। आणि लोकांसमोर त्याला दगडमार कर, कारण लोकांनी पाहावं आणि पुन्हा कोणी असं करू फिर नये. एक माता पिता ने बोला मेरा लड़का बहुत तकलीफ देता है, मुझे गाली देता है, गलौज करता है। आणि एका आईवडिलांनी सांगितलं की माझा मुलगा मला शिव्या देतो. मोसेस ने पूछा पिता परमेश्वर क्या करूं, आणि मोशेने विचारलं की देवा मी काय करू. छावनी के बीच में उसको पथरवा कर, आणि त्याला छावणीच्या मध्यभागी त्याला ताकि लोग दगड देख मारले. सके कि अरे माँ बाप को सताने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता है। आणि लोकांनी पाहावं की जे आईवडिलांना सवलत आहे त्यांना मरणदंड देण्यात येतो. तो इसलिए प्रिय दंड परमेश्वर भी दंड देता है। आणि म्हणून प्रियानं देव दंड देतो. इसलिए हमारा परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं, दंड देने वाला भी परमेश्वर है, इसलिए भी केयरफुल रहो। आणि आपला देव फक्त प्रेम करणारे नाही, परंतु दंड देणारे सुद्धा देव आहे, म्हणून काळजीपूर्वक राहा. आगे कारण चांगल्या कामाला अधिकाऱ्याची भीती असते असे नाही, तर वाईट कामाला असते तेव्हा अधिकाऱ्याची भीती नसावी. अशी तुझी इच्छा असल्यास चांगले ते कर, म्हणजे त्याच्याकडून तुझी प्रशंसा होईल. आप अच्छा करोगे, आपकी सराहना की जाएगी, आपको अच्छा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। आगे कारण तुझ्या हितासाठी तो देवाचा सेवक आहे. पण जर तू वाईट करशील तर तेरे त्याची भलाई के लिए परमेश्वर का वो सेवक है, तुम्हारे भले के लिए परमेश्वर ने पास्टरों को रखा है, तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे माँ बाप को रखा है। हे स्त्रियों, तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे पति रखे हैं, ये भलाई के लिए रखे हैं। आणि तुमच्या चांगलं पाण्यासाठी आई वडिलांना ठेवण्यात आलेलं आहे. तुमच्या चांगलं पाण्यासाठी पास्टरांना ठेवण्यात आलेले आहे. आणि हे स्त्रियांना तुमच्या चांगल्यासाठी तुमच्या नवऱ्याला ठेवण्यात आलेलं आहे. इसीलिए प्रियो, प्रभु का वचन हमें कहता है हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर को और अपने से जो बड़े हैं, अब वापस अभी हमारे सभोपदेशक में जाएंगे जो हम 20 वचन पढ़ रहे हैं, कभी भी अपने राजा को श्राप नहीं देना, आणि म्हणून कधी आपल्या राजाला श्राप द्यायचा ना नाही. धनवान को अपने शयन कुटीर में श्राप देना। आणि नाही जो श्रीमंत आहे त्याला आपल्या खोलीमध्ये शिव्या शाप कभी द्यायचा. भी हम हमारे परमेश्वर के अगेंस्ट बात नहीं करना। आणि कधी आपण आपल्या देवाच्या विरोधामध्ये बोलायचं नाही. हमारे परमेश्वर से अगर कुछ भी हुआ होगा, उत्तर लेट मिलता होगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन प्रभु कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर कभी बुरा, अगर आपकी जिंदगी में बुरा हुआ, बीमारी आई, तो ऐसा मत बोलना प्रभु तूने मुझे बीमार क्यों गिराया। प्रभु बीमार नहीं गिराता, आणि ते बीमारी माझे हमारे नाही. गलतियों से होती है। आणि आजारपण आपल्या चुक्यांमुळे होतं. बोला प्रभु मेरी गलती से मैं बीमार गिरा, लेकिन तू तो चंगा करता, प्रभु ने मुझे चंगाई दे। आणि बोलायचं आहे की प्रभु मी माझ्या चुक्यांमुळे मी आजारी पडलेलो आहे, परंतु तू आरोग्य देणारा देव आहेस, तू मला आरोग्य दे. या फिर अगर कोई दूसरी बात हुई होगी, कुछ जिंदगी में कुछ समस्याओं से आप गुजरते रहेंगे, तुरंत प्रभु को बोलना प्रभु ये मेरी गलतियों से हुआ है, मुझे क्षमा कर, तू तो मेरा भला प्रभु है, तू कितना अच्छा प्रभु है, मुझ पर दया कर। आणि जर तुमच्या जीवनामध्ये काही समस्या आहेत त्याच्यामध्ये बोलायचं आहे प्रभु मी माझ्या चुकीद्वारे झालेला आहे, तू तर चांगलपणा करणारा देव आहेस, माझ्या जीवनामध्ये चांगलं कभी कर. परमेश्वर को श्राप नहीं देना। आणि कधी देवाला श्राप देऊ नका. जिस दिन आप प्रभु को विरोध बात करोगे, कुड़कुड़ाओगे, श्राप दोगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आप परमेश्वर से दूर हुए तो फिर आपको पकड़ने वाला दुष्ट जो ताक में बैठा है, वो ताक में पड़ा हुआ है। कब आप परमेश्वर से दूर होते कि आपको पकड़कर फाड़ डाले। आणि जेव्हा तुम्ही देवाला शिव्या शाप देता तेव्हा तुम्ही देवापासून दूर होता. आणि देवापासून दूर झाल्यानंतर जो शैतान आहे तो तुमच्या ताकामध्येच असतो की कधी तुम्हाला पकडावं आणि तुम्हाला पाडून टाकावं. एक बार उसकी तावड़ी में फंस गए ना, मसीह लोग ताक में रहते हैं, एक बार कोई मसीह लोग तावड़ी में फंस जाए कि उसको फाड़ डाले। आणि तो ताकामध्येच असतो की एकदा कोणीतरी ख्रिस्ताच्या तावडीमध्ये सापडावं की तो त्याला पाडून टाकेल. इसलिए कभी भी हम कुछ गलत होने के देखने के बाद कभी मत बोलना काय देवा तुला दिसत नाही का, काय देवा तुला हे कळत नाही का, काय देवा हे असं का करतोयस, काय कभी म्हणतो। परमेश्वर तुला सगळं दिसतं, परमेश्वर सगळं जाणतो, परमेश्वरापासून काहीच लपलं नाही, फक्त देव आपल्याला दाखवतोय। का दाखवतोय? जागरूक राहण्यासाठी। और परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है, परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, इसलिए परमेश्वर हमको दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आजचं वचन कळालं ना तुम्हाला? और आज का वचन आपको समझ में आया? काय? और क्या? देवाला श्राप द्यायचा नाही, आपल्या बेडरूममध्ये पण नाही, मनातही नाही, मनातही पोचायचं नाही, देवाच्या विरुद्ध बोलायचं नाही। और मन में भी नहीं बोलना और परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोलना है। आणि दुसरं और दूसरा
आपल्यापेक्षा जे वरिष्ठ आहेत त्यांच्या आधीन राहायचं, त्यांचंही ऐकायचं, त्यांनाही मान सन्मान द्यायचा. और हमसे जो बड़े हैं उनका सुनना है, उनको मान और सम्मान देना है। तिसरं तीसरा, झालं ना, त्याचे तो बोला नाही वडिलांना. हे म्हातारे आहे त्यांना आदर द्या. आपल्यापेक्षा जे वयस्कर आहे त्यांना रिस्पेक्ट द्या. और हमसे जो त्यांना जास्त बुद्धी आहे. और हमसे जो उम्र में उनको ज़्यादा बुद्धि है, इसी कारण हम उनको मान सम्मान दो। आणि काही गोष्ट जे म्हातारे आहे त्यांचं तुम्ही आयुष्य पण बघा, ते त्यांच्या आयुष्यात कसे जगले. और जो उम्र वाले उनका आयु को भी देखो कि वो लोग किस रीति से जिए हैं। म्हणजे नुसतं कुणाचीच लाव्या करण्यात, भांडणं करण्यामध्ये, आशामध्ये गेले त्यांचं ना काही चांगली पॉईंट मोठे नेते म्हणाल दीदी बोलतात म्हाताऱ्यांचं आहे का. म्हातारी कधी कधी म्हणेल बुढ़ियों की कहानियों से परे रहना ऐसा लिखा है. आणि तो वचन बाबा तुम्ही म्हणाल वचनाची तोडफोड नाही झाली हो पाहिजे. नाही तर काय म्हणजे तिमोथी की पत्नी ने निकालो. पहिला तिमोथी अध्याय 4 फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 पहिला तिमोथी अध्याय 4 और उसका 7. त्याचा 7. अनितीच्या व आयाबाईंच्या कहाण्यांपासून दूर राहा आणि सुभक्तीविषयीची कसरत करा. अनितीच्या अनिति यानी अशुद्ध व आयाबाईंच्या कहाण्यांपासून बुढ़ियों की कहानियों से. बुढ़ी लोग के पास बहुत कहानियाँ रहती है ना. उन कहानी कौन सी कहानियाँ आणि कोणत्या गोष्टी बुढ़ी लोग हाँ अशुद्ध गोष्टी और कौन सी और बुढ़ी लोग कौन सी कहानियाँ बताती है. एक राजा होता, त्याला 2 बायका होत्या, एक आवडती एक नावडती है ना. आवडतीचा मुलगा, नावडतीची मुलगी, अशा या गोष्टी जो कहाणी आहे. आणि ज्या गोष्टी आहेत. अरे बाबा थांब 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 मांजर गेलं थांब थांब जाऊ दे पुन्हा दुसऱ्याला. आता तू जा पुन्हा मांजर गेलं ना समोर काहीतरी काय संध्याकाळचा झाडू मारते. संध्याकाळचा झाडू नाही मारायचा, घरातलं दम जातो. नहीं जाता है. शाम को झाड़ू मारने का आणि संध्याकाळी झाडू मारायचा. आप कभी भी झाड़ू मार सकते आणि तुम्ही कधी झाडू मारू शकता. लेकिन बुढ़ियों की कहानियाँ क्या रहती है. आणि जे शाम को झाड़ू नहीं मारने का, नहीं तो घर का पैसा झाड़ू खड़ा नहीं करने का. आणि झाडू उभा नाही करायचा. भांडणं होतात, झगड़ा होता है. वैसा कारण नहीं. आप खड़ा रखो, सुला के रखो. सिर्फ वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू अगर ऐसा टेढ़ा हो गया तो झाड़ेंगे कैसे. इसीलिए वो पद्धत से रखने का रहता है, इसलिए झाड़ू सुलाते हैं. सारे सुलाएंगे ना झाड़ू वैसे ही रहेगा ना. आपको समझ में आ रहा है. आणि तुम्हाला समजलं. तो बुढ़ियों की कहानियाँ ऐसे बहुत सारे लोग बोलने वाले लोग रहेंगे आणि असं खूप सारे बोलणारे व्यक्ती उनका नहीं असतील. सुनना. आणि त्यांचं ऐकायचं जो नाही. सचमुच परमेश्वर का भय मानने वाली बुद्धिमान ऐसी स्त्रियां है. आणि खरोखर देवाचा भय मानणारे बुद्धिमान अशा स्त्रिया आहेत. उनको आदर देना. यहाँ लिखा है इसी अध्याय में, अगर तिमोथी की पहली पत्री में अगर आप पढ़ोगे, जो सचमुच विधवाएं हैं उनका तो आदर करना. आणि ज्या खरोखर विधवा आहेत त्यांचा तो सन्मान कर. हाँ, और तीतुस में भी ऐसा ही लिखा है. आणि तीतुसमध्ये सुद्धा असंच देण्यात आलेलं आहे. दूसरा अध्याय निकालो. दूसरा अध्याय और उसका 3 से पढ़ो. त्याचं 3 पासून तीतुस उसके बाद है. तिमोथी के बाद है. तिमोथी के बाद है आणि तिमोथीच्या नंतर आहे. और उसका 3 से पढ़ो. आणि त्याचं 3 पासून. तसेच वृद्ध स्त्रियांनी चाल चलणुकीत आदरणीय असावे. हाँ, क्या लिखा है. बुढ़ी स्त्रियाँ चाल चलन में पवित्र लोगों से हो. त्या सहान होय. दोष लगाने वाली नहीं हो, मद्यपान सत्य दारू पीने असावे, वाली नहीं हो, सुशिक्षण देणारे असावे, अच्छा सिखाने वाली हो.
त्यांनी तरुण स्त्रियांना असे शिक्षण द्यावे की त्यांनी आपल्या नवऱ्यांवर व मुलाबाळांवर प्रेम करावे. त्यांनी मर्यादेशीर श्रद्धाचरणी घरचे काम पाहणाऱ्या मायाळू आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या असावे. तो ऐसे बूढ़े लोग होने चाहिए. आप दो से भी पढ़ सकते हैं. ऐसे पुरुष होने चाहिए बूढ़े लोग जो संयमी है, अच्छे है, पवित्र चाल चलन है, जिनको पास कहानियाँ सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए है, लोरी वीरी सुनाने के लिए, लेकिन गलत सिखाने वाली नहीं. ऐसे बूढ़े लोगों का हम सुनना चाहिए. इथो जो मोजेस का जो ससुर था आणि इतर जे मोशेचा जो सासरा होता अच्छा था, आणि तो चांगला होता, बुद्धिमान था, तो बुद्धिमान और होता अच्छा सलाह दिया था. आणि चांगला सल्ला दिलेला होता. जहाँ अच्छा सलाह दिया जा रहा है वो करना है. आणि जिथे चांगला सल्ला दिले ते काही ते आपल्याला करायचं आहे. तो अगर जो कल मुझे अपना सूरज का ससुर आके बोलेगा, सूरज ये धंधा छोड़ दे, तो घर में बैठ तो चलेगा क्या? ये तो दीदी ने बोला है बूढ़े लोग का सुनने का. आज नहीं सुनो, ये मैं पहले ही बता के रखती हूँ. नहीं वैसे उसके ससुर नहीं बोलेगा ऐसा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल रखा है ना. कल अगर कोई बूढ़ी स्त्री आकर रूपा को बोलेगी बॉब कट कर दे, बाल काट दे, पंजाबी ड्रेस बड़ी फ्रॉक पहन ले, तो नहीं सुनेगा. सड़िया बूढ़ी स्त्रियाँ कभी भी बाल काटने को नहीं बोलती. बाल लंबा रखने को बोलेगी, एडवाइस देगी. बाल तेरी शोभा है, बाल लंबा रखना, बाल बढ़ाए रखना, बाल को तेल भरना, क्योंकि उनको मालूम है तेल में आशीष होती है. वो एक आहार है हमारे हेड का, पौष्टिक आहार है. लेकिन आजकल के बच्चे लोग तेल नहीं लगाते, इसीलिए बाल ऐसा हो जाता है. याद रखो. तो मैंने आपको बताया क्यों मला अचानक आतून आवाज आला, अगो बाई कधी ये लोग गलत काही शिकू नये मी पण करतो सांगून ठेव, इसलिए मैं आपको बताया. ठीक है. तो बूढ़ों का सुनो, अच्छा सुनाते हैं, अच्छा बात करते हैं तो जरूर सुनो. आणि म्हणून जर बरेच लोक तुम्हाला चांगला सल्ला देतात तर तुम्ही त्यांचा नक्की ऐका और उन्हें रिस्पेक्ट दो. आणि त्यांना आदर द्या. ये बूढ़ी ये बूढ़ा ऐसा करके उनको मत बोलो. आणि त्यांना अशा रीतीने बोलू नका. उनको क्या बोलो, आणि त्यांना काय बोला, मावशी, आजी, काका, आजोबा असं बोला. त्यांना विचार आजोबा बोलू ना, तर की आजोबा बोलना अच्छा नहीं लगता है. बाबा ना आजोबा बोलू नको. हाँ अपने चर्च के है ना, उनको आजोबा नहीं अच्छा लगता है बोला हुआ, वो बोलते हैं काका बोलने को, काका. मामा बोला को भी नहीं अच्छा लगता. अभी मामा बोलेगा थोड़ी उनकी लड़की को प्यार करने वाले नहीं करने वाले, वो करने वाले हैं क्या. और उनको ये भी नहीं कि जो उनको डरने का जरूरत है कोई उनको मामा बोलेगा. देखो मैं एक बात बताती हूँ, जो अंदर से निकलता है ना आणि जे आतमधून निघतं वही बोलने दो. आणि तेच बोला. नहीं वो बोलने दो. आणि ते बोलू द्या. जैसे छोटे बच्चे पास्टर आंटी बोलते हैं, आणि जसे लहान मुलं दीदीला पास्टर आंटी बोलतात पास्टर दादी बोलते हैं, आणि पास्टर दादी कुछ बोलतात. लोग सिर्फ दादी बोलते हैं, आणि काही लोक फक्त दादी बोलतात. कुछ लोग नानी बोलते हैं, आणि काही लोक नानी बोलतात. कुछ लोग आंटी बोलते हैं, आणि काही लोक कुछ आंटी लोग बोलतात. ताई बोलते हैं, काही ताई बोलतात. कुछ लोग दीदी बोलते हैं, काही दीदी कुछ बोलतात. लोग मैडम बोलते हैं. आणि काही लोक जो मॅडम बोलना है बोलतात. तुम बोलो, तुम्हारे दिल से ये निकला, ओके रिश्ता तो बन गया. आणि नातं तर बनलं. रिश्ता बन गया ना, आणि नातं वो बनलं. दिल से निकला. आणि ते हृदयाने मैं निघालं. उनको बोलूँगी काकी नको बोलूँगा, काकी आवडत नाही. अरे मग त्याला असं वाटते की मी काकी त्याची चांगली वाटते. तो काकी प्रेमाने बोलेल ना, जे दीदी त्याने प्रेमाने बोललं पाहिजे तेवढं तू प्रेमाने नाही बोलणार जेवढं तू काकी बोलेल. काकी असं प्रेमाने बोलेल ना, म्हणजे येत नाही ते बोलून दे. और जो कुछ भी आता है वो बोलने दो. प्रेमाने तो बोले. और वो लोग प्यार से तो बोलेंगे. आंटी बोलतो तर आंटी बोलून दे. और अगर आंटी बोलते तो आंटी बोलने दो. त्याच्यात काय होतंय. और उसमें क्या होता है. आंटी पण कुणाला बोललं जातं, मावशीला. और आंटी किसको इंग्लिशमध्ये बोलते हैं. जो तुम्ही शिकाल तर मावशीला आंटी बोललं जातं, और मौसी को आंटी बोला जाता काकीला है. आंटी बोललं जातं. और काकी को आंटी बोला एकच जाता शब्द है. आहे आंटी. और एक ही आपल्या शब्द है मराठीत आंटी. आणि हिंदीमध्ये बुवा, फूफी, चाची, मामी ये सब रिश्ते हो, तो उनमें इंग्लिश में एक ही शब्द है आंटी. और इंग्लिश में एक ही शब्द है आंटी. बस. तो इसलिए बुरा मत मानो. आणि म्हणून वाईट म्हणून जब घेऊ वो नका. आंटी बोलकर आपको काकी बोल रहा है. आणि अगर कभी कभी बूढ़े लोग भी हमको आंटी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं
बहुत बूढ़े हैं, मेरे से बड़े हैं। ओ आंटी, ओ आंटी, मैं बोली हाँ बोली भाई। अभी मैं उनको अंकल नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए मैं उनको हाँ, मेरा तो सब हर के लिए भाई ये शब्द रहता है। अभी हमारे यहाँ अंकल आते हैं, पीले अंकल, वो मुझे मदर बोलते हैं। वो मदर बोलते हैं, मैं उनको अंकल बोलती हूँ क्योंकि वो बहुत उम्र में है ना। तो पहले तो मैं सोचा था इनको भाई बोलूँगी, पीले अंकल, पीले भाई। फिर मैं बोला भाई शोभा नहीं देता, इतने उम्र वाले मैं उनको भाई बोलूँगी तो उनको हो जाए। फिर मैं बोला पीले अंकल बोलूँगी, ठीक है पीले अंकल। वो मैं उनको पीले अंकल बोलती हूँ और वो मुझे मदर बोलते हैं। मेरे वो प्रकाश भाई ने उनको बोला अरे दीदी बोलने का, मैं दीदी बोलता हूँ, मैं सिस्टर बोलता हूँ। वो मुझे सिस्टर बोलते हैं, प्रकाश भाई सिस्टर बोलता हूँ, तुम भी सिस्टर बोलो। वो बोलता है नहीं मैं मदर ही बोलूँगा। हर एक जन अपना अपना शब्द से पुकारते हैं। आणि प्रत्येक लोक स्वतःच्या शब्दाने जो निकलेगा निकलने दो, आणि जे काही निघतं ते निघू द्या लेकिन दिल से निकलना। आणि हृदयाने निघू द्या मालूम है? लेकिन प्रभु से रिश्ता रखा। आणि प्रभूचे नातं बनवून ठेवा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला किसी आशीर्वाद को कोई देतो। प्रश्न है होगा तो पूछ लो, उत्तर दे देंगे। नहीं, जब आपको कोई गलत सजेशन दिया जाता है, हर एक सजेशन को चेक करो। मोजेस ने अपने ससुर का सजेशन जो सलाह दिया गया वो उसने चेक किया, जो लाभ के लिए था, उसके कबीले के लिए जो परमेश्वर ने मिस्र देश से उन्हें निकाला उनके लिए अच्छा था, इसलिए उसने पालन किया। तो जो आपको सलाह दिया जाता है उस सलाह को सही है कि नहीं वो परखना है। बाइबल में क्या बताती है, जो तुम्हें सिखाया जाता है आणि ते तुम्हाला शिकवून देतं इसमें परखो है क्या, आणि त्याच्यामध्ये इसलिए हम परिणाम आहे आपको का? इतने वचन क्यों देते। आणि कोणी एवढे वचन तुम्हाला का देतो? बहुत से लोग मुझे बोले थे किती वचन काढता तुम्ही, और कितना वचन निकालते हो? एकच अध्याय काढायचा और एक ही अध्याय आणि तो निकालेगा शिकवायचा। और वही सिखाने का। तर म्हटलं मी मग शाळेत होईल, मग मी शाळेची टीचर होऊन जाईल ना। और मैं स्कूल की टीचर बन म्हटलं, जाऊंगी। ही शाळा नाहीये और ये स्कूल नहीं की है लाईनीने एक एक अध्याय शिकवायचा। और लाइन से एक एक अध्याय सिखाने का। तेच वचन कुठे दुसरीकडे लिहिलेले आहेत ते तुम्हाला काय शिकवते, कारण देवाचं वचन काय म्हणतं 2-3 गवाह, म्हणजे बायबलचं जेव्हा एखादं वचन तुम्हाला शिकवलं जातं तर ती सेम वचन दुसरीकडे पण आहे हे तुम्हाला प्रूफ करून मी दाखवते। और बाइबल का जब आपको एक वचन सिखाया जाता है तो वही वचन 2-3 जगह पर है, ये भी आपको प्रूफ कर दिखानी हो। म्हणून तुम्हाला सांगते ना हे अध्याय काढा। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ हाँ, ये अध्याय निकालो, ये अध्याय निकालो। मग त्याला बऱ्याच जणांना नाही आवडत और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता शोधावं लागतं, भेटत नाही। और त्या बहाने तुमची सवय होऊन जाईल ना, और उस बहाने से आपकी आदत बन जाती है। का ना, तो इसीलिए जो सही है उसे पढ़ो, आणि म्हणून जे काही योग्य आहे त्याला चेक तुम्ही करो, परखा आपके लिए लाभदायक है क्या। आणि परखा की तुमच्यासाठी ते लाभदायी आहे का। हाँ, जब आपको यीशु के बारे में कोई गलत सिखाता है, गलत बोलता है, आप उसे सही सिखाओ। आणि जेव्हा येशूबद्दल तुम्हाला कोणी चुकीचा सल्ला देतो तर तुम्ही त्याला चांगलं शिकवा। भले वो उम्र में है, आणि ते वयस्कर आहे लेकिन उम्र में है ये बोलकर आप डांटे, तुला सांगितलं ना म्हातारे असं नाहीये, ऐसा बोलकर नहीं बोलो, ऐसा बोलकर मत बोलो। उसको बोलो मावशी असं नाहीये, मावशी येशू मेला बरोबर आहे पण तो तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालेला आहे, तो जिवंत देव आहे, तुम्ही जिवंत आहात का मावशी। हो, मग येशू पण जिवंत आहे। मग अशा रीतीने त्यांना समजवा, तेव्हा ते जेव्हा काही चुकीचं शिकवतात तर त्यांच्या हा मध्ये हा नका टाकू। और वो कुछ अगर गलत सलाह देते तो उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ। ख्रिस्ताबद्दलच्या बाबतीत जो सुवार्ता आहे त्याची तोडफोड होऊन देऊ नका। और मसीह की सुसमाचार के बारे में जो कुछ भी है उसकी तोड़फोड़ होने के लिए मत दो। चांगल्या रीतीने तुम्ही जे तिथले तिथंच त्यांना हे करा, कारण असं तिमोथेला पण आणि तितुसला पण असंच सांगितलंय की त्यांना शिकव, म्हाताऱ्यांना काय कर, शिकव, त्यांना समजव, त्यांना सांग असं सांगितलंय। और तीमुथियुस को और तीतुस को भी यही बताया गया है कि जो बूढ़े हैं उनको तो सिखा। आणि असं पण सांगितलंय कि अगर उस बूढ़े को डांटने का भी होगा तो वो पिता है ये सोचकर मत डांटना, ऐसा उसको समजा। म्हणजे म्हातारी माणसं चुकतात और बूढ़े लोग अर्थ नहीं कसं करते झाला हैं। ना, और इसका अर्थ वैसा ही हुआ। कळालं? तर म्हणून वडील समजून त्यांना समजवा। और पिता की समान तो उसे समझकर तो उसे समझा। कालच्या आमच्या माझ्याकडे एक माणूस आला होता, म्हणजे आज सुसमाचार सांगण्यासाठी आला होता। एक माणूस आणि 2 बराबर नहीं है, तुम लोग संडे को नहीं जाना चाहिए। आणि तुम्ही रविवारी नाही गेलं पाहिजे। तो क्या बोलोगे? आणि मग काय बोलायचं?
जो बेचारे बहकावे में आ गए वो फंस जाएंगे। आणि जे भटकवण्यामध्ये येतात ते फसून जातील। पूरी रीति से टैकलिंग वचनों को निकाल कर बोले, ये बात सच है। शब्बात दिन सैटरडे है आणि गोष्ट खरी आहे की शब्द दिवस हा शनिवारी यानी आहे इसराइल का। आणि इस्रायलाचा। किधर का? आणि कोणता? बाइबल में हमें बताया है शब्बात के नेक्स्ट डे यीशु जिंदा हुआ। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की शब्दाच्या दुसऱ्या दिवशी येशू जिवंत झाला। शब्बात का नेक्स्ट डे आणि शब्दाचा दुसरा दिवस। शब्बात का नेक्स्ट डे कौन सा है? आणि शब्दाचा दुसरा दिवस कोणता आहे? संडे। रविवार। संडे को यीशु जिंदा हुआ आणि रविवारी येशू जिवंत झाला। इसलिए यीशु संडे को जिंदा हुआ, इसलिए पुनरुत्थान का दिन हम मनाते हैं। आणि येशू रविवारी जिवंत झाला म्हणून आपण पुनरुत्थानाचा दिवस तो फिर मनवतो। अभी वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा शब्बात नहीं हो रहा है। आणि मग ती लोक म्हणते की तुमचा शब्द दिवस होत नाही। शब्बात होता है। आणि शब्द होतो। आप एक्सोडस आज्ञाओं को निकालोगे आणि जर निर्गमनमध्ये जर तुम्ही आज्ञा वहाँ काढला पढ़ो, वहाँ लिखा है 20 अध्याय में 10 आज्ञा दिए, उसमें की जो चौथी आज्ञा दी है तुम मेरा शब्बात दिन पालन करना। आणि 20 आज्ञामध्ये आज्ञा देण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये चौथी आज्ञा आहे की तू माझा शब्द दिवस पालन कर। आगे ऐसा लिखा है 6 दिन काम करना, 7वां दिन मुझ में विश्राम करना। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि संडे टू फ्राइडे तक काम करना और सैटरडे को चर्च में आना, शब्बात पालन करना, ये वो डे नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तू 6 डे काम कर और 7वां दिन मुझ में विश्राम कर। इसीलिए हमको कोई एक हफ्ते का एक दिन देना है, 6 दिन काम कर एक दिन देना है, एक दिन आणि कोई भी दिन दो, लेकिन हम मसीह होने के नाते हमारा यीशु संडे के दिन जिलाया गया। इसीलिए आगे की जो कलीसिया थी यानी पीटर, याकूब, यूहन्ना, ये जो आधार स्तंभ थे, जो कलीसिया को आप गलेशियंस में आप पढ़ सकते हैं, जो आधार स्तंभ बोला गया कलीसिया का, उन्होंने उनके द्वारा संडे के दिन एकत्रित होते। पौल भी संडे के दिन एकत्रित होता था। क्यों? क्योंकि उस हमारा यीशु कौन से दिन जिंदा हो गया? आणि आपल्या येशू कोणत्या दिवशी जिवंत झाला? रविवारच्या। इसीलिए सारी कलीसिया संडे के दिन, क्योंकि हमें भी पुनरुत्थान चाहिए। आणि आपल्याला सुद्धा पुनरुत्थान हवं हम आहे। यीशु के पास क्यों आए? पुनरुत्थान के लिए आए। आणि आपण येशूकडे का आलो? पुनरुत्थान और उसी दिन होण्यासाठी। को हम क्या करते हैं? शब्बात भी मानते हैं। आणि त्याच दिवसाला आपण शब्द दिवस 6 दिन मानतो। काम करके संडे को आते हैं। आणि 6 दिवस काम करून आपण रविवारी येतो। पहली बात, अगर बाइबल के अनुसार देखेंगे तो संडे ये फर्स्ट डे, आणि रविवार जर बायबलनुसार पाहण्यात आलं की रविवार हा दिवस पहिला आहे। हमारे जीवन का पहला लाइफ का फर्स्ट डे हम प्रभु को देते हैं आणि ये संडे। आणि आपल्या जीवनाचा पहिला दिवस म्हणजे रविवार आपण देवाला देतो। क्योंकि यीशु जिलाया गया, वो दिन को क्या बोला गया? फर्स्ट डे, पहला दिन। अब इधर निकाल दिया मैंने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा गिन के 50 दिन आया। और 50वें दिन में क्या आया? पवित्र आत्मा है, जो भी हम संडे को पेंटेकोस्टल डे मनाने वाले, मालूम हुआ? तो कहने का उद्देश्य जो फर्स्ट डे बोला गया वो है संडे, आणि जो पहिला दिवस म्हणण्यात आलेला आहे तो आहे रविवार। इसीलिए हमारा शुरुआत, दिन की शुरुआत पहले दिन से हम करते हैं। शब्बात भी हो जाता है, पुनरुत्थान भी हो जाता है, 8 दिन काम हो जाता है। ये शनिवार वाले लोग घर में आकर सिर्फ मसीहों को गॉस्पेल नहीं देते, वो लोग सिर्फ यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुमचा पास्टर चुकीचा आहे, तुमचं चर्च चुकीचं आहे, तुम्ही तुमचा रविवार भी पाळला पाहिजे, रविवार नहीं पाळला पाहिजे, शनिवार पाळला पाहिजे, ऐसा गलत लोग सिखाते जाते हैं। आणि अशा रीतीने ते लोक चुकीचं शिकवतात। बरं चांगलं, म्हणून ऐसे लोग को दरवाजे में लोई म्हणा, आणि अशा लोकांना तुम्ही दरवाजामध्ये जान होना ना, पहचान, आणि ओळख नाही। हम क्यों उनको अंदर ले? आणि मग आपण त्यांना आतमध्ये का ठेवावं? अगर सचमुच वो प्रभु का दास है और प्रभु ने उनको सेवा के लिए चुना है, आपके अंदर से फीलिंग आएगा, उसे अंदर लो, पानी पिलाओ, और वो भी आए हुए लोग, अच्छा लगा आप लोग यीशु में ऐसे ही जाते रहना चर्च में, ऐसे ही प्रभु को छोड़ना नहीं। आओ सिस्टर प्रेयर करेंगे, प्रभु इस घर में शांति रखना, उन्हें पानी दिया उसका आशीष देना और अंत तक यीशु ने बनाए रखना। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हम जा रहे हैं, प्रभु आपके साथ है, फिर मिलेंगे, कभी इस एरिया से आएंगे तो ज़रूर आएंगे, पास्टर को भी जय मसीह की बोल देना, चले जाएंगे। ये हमारे ये जो जाते हैं गांव में, जो आपकी बहनें हैं, कलीसिया की जो सेविका है, वो भी अन्य अन्य घरों में जाती है। आणि ज्या शिकवण्याचे सेविका आहेत ते सुद्धा गाँव में किसी को जातात। मसीह लोगों का घर मिलता है, आणि गावामध्ये सुद्धा ख्रिस्ती लोकांचं घर भेटतं। लेकिन ये लोग वहाँ जाके ऐसा नहीं बोलते कि हमारे चर्च में आओ। आणि हे लोक तिथे जाऊन असं बोलत नाही की तुम्ही आमच्या चर्चमध्ये या।
या आमच्याकडे या ते तुम्ही ज्या चर्चेला जाता ना ते चर्च चांगले नाही और अब आमचं चर्च चांगले आहे और हमारा चर्च ऐसा नहीं तुमचं चर्च चांगले नाही और आपका चर्च ऐसा नहीं है। उधर बैठते हैं अगर उन्होंने घर में दिया बैठते पानी पीते ब्लेसिंग दे के चले जाते बोलते बनून राहा दिसतात प्रभूला सोडू नका ऐसा बोलते लोक प्रयत्न ते करते आणि अशा रीतीने बोलून ते लोक प्रार्थना करून निघून जातात। अभी तो ऐसे पास्टर हो गए कि जो बोलते कि चर्च ही मत जाओ आणि आता तर असे पास्टर झालेले आहेत जे लोक म्हणतात तुम्ही चर्चमध्येच जाऊन मैं नका तुम्हारे घर में आके शब्द दिन पालन करूंगा आणि मी तुमच्या घरामध्ये येऊन तुमचं शब्द दिवस पालन करून घेईन। होता है गाँव के अंदर पास्टर उनके घरों में जाकर उनका शब्द पालन करता है आणि म्हणून आता मग गावागावांमध्ये पास्टर त्यांच्या घरामध्ये जाऊन त्यांचं शब्द दिवस पालन शब्द करून क्यों घेतात। पालन होता है मालूम आणि शब्द केव्हा पालन होतं माहीत आहे? लिखा है तेरे घर से निकलकर परमेश्वर ने चुने हुए निवास स्थान में आना तब जाके शब्द पालन होता है फिर वो कोई भी जगह हो औषध हो या यहाँ हो जो चुना हुआ परमेश्वर ने चुनी हुई जगह पर आपको आना आपके घर में आप करते हो वो आपका प्रार्थना है आणि तुमच्या घरामध्ये आपका वैयक्तिक प्रार्थना हो आपको आपके घर से आना ही है चुनी हुई जगह पर आणि तुम्हाला तुमच्या घरातून यायचं आहे निवडलेल्या जागेवरती। मालूम है? तो इसलिए जागरूक हो हम अंतिम काल में फंसाने वाले बहुत निकले आणि म्हणून जागृत राहा आपण शेवटच्या काळामध्ये आपण फसवणारे खूप निघालेले आहेत। कभी कभी तो कोई लोग आके बोलतात देव चांगला नाही आहे बघा ना आज मला कसं फसवलं और परमेश्वर अच्छा है आदम को देखो किस तरह से फंसाया। प्रभूचे दास घरात येऊन असे बोलतात और प्रभु के सगळ्या दासांवर विश्वास ठेवू नका और इसलिए सब दासों के ऊपर विश्वास मत रखो। मी देवाचा दास आहे काही शिकवतील काही बोलतील मनात काही टाकून जातील देवाच्या विरुद्ध टाकून जाते और परमेश्वर के बारे में कुछ भी गलत सिखाएंगे और परमेश्वर के बारे में मन में कुछ भी डालते आपल्या जाएंगे। मंडळीच्या एका घरात घुसून एक पास्टर असाच बोलला और हमारे चर्च के घर में घुसकर ही एक पास्टर ने उसे स्ट्रॉंग सिखाया। प्रभूमधला व्यक्ती फसला और जो प्रभु में मजबूत व्यक्ति था वो भी फंस गया। अच्छा खरी गोष्ट आहे आज मला बाहेर काढलं देवाचाच हा प्लॅन होता त्याला पापात पाडायचा और परमेश्वर का ये प्लान था कि उसको पाप में गिराने का असं भडकवून गेला और इस रीति से उसको नशीब बदलाना त्याच पड़ा। रविवारी वचन निघालं की ही देवाची प्रीती होती आत्मावर की तो राक्षस घडू नये म्हणून देवाने त्याला आदनाच्या वाटिकेतून बाहेर काढलं आणि रविवारी बायचान्स ते वचन निघाले प्रीचिंग करता करता निघाले तो लगेच सगळं क्लिक झालं त्याचं माइंड साफ झालं त्याच्यातली घाण निघाली नंतर त्याची आई येऊन मला म्हणाली माझ्या मुलाच्या मनात घाण दिसली मग तो सॉरी बोलला त्यांनी प्रेयर करून घेतली म्हटलं आता पुन्हा घरात अशा व्यक्तींना घेऊ नका बोला वाटलं पण नव्हतं की तो व्यक्ती असा करे असा विचार त्याच्यात देवाबद्दल येईल म्हणून और ऐसा लगा भी नहीं था कि उसके मन में परमेश्वर के बारे में ऐसा विचार ते अशा आया। रीतीने येतात ना और इस रीति से तो आते हैं। भुगळ टाकण्याची मोह ते आताच आपलं रविवारी वचन झालं छोटी आत्मा भरमाने वाली आत्मा और भविष्यवाणी करने वाली आत्मा आणि मोठी उनके आत्मा पास फसवून power रहती है देते ना। आणि त्यांच्याकडे सामर्थ्य असतं। इसीलिए वो क्या करती है जब आती है तो मेरे पास पावर लेकर आई है ना झूठी आत्मा मैं इसको झूठ बोल रही हूँ कि परमेश्वर ना आदम को प्यार नहीं करता आणि देव आत्माला प्रेम करत नाही इसलिए विश्वास करती वही कारण में आ गई आणि मी विश्वास केला भडकवण्यामध्ये आहे उनके पास वो अथॉरिटी रहती है वो पावर रहती है आणि त्यांच्याकडे तो अधिकार असतो आणि तो सामर्थ्य असतं। उसके पास जो पावर है मेरे पास जो पावर है उससे बढ़कर आपके पास पावर होना चाहिए अभी अगर मैं इसको बोल रही हूँ परमेश्वर ना आदम से प्यार नहीं कर रहा अगर इसके पास मेरे से ज़्यादा शक्ति है आणि जे- ये क्या बोलेगी मालूम इसको ऊपर वो असर नहीं करेगी आणि तिच्यावरती तो असर करणार नाही इसके ऊपर वो पावर असर नहीं करेगी आणि हिच्यावरती तो सामर्थ्याचा या असर होणार हलवली. नाही। हलवली. इकडे अभी देखो इसके पास ताकत है मेरे पास नहीं है आणि कोणाकडे ताकद आहे हाँ? कितना पावरफुल है देखो आणि किती ताकद आहे मी याला उचललं हा ना? चांगलं आहे ना आता तुम्हाला उचलायचा चल, उचल मला उचल मला उचल उचलू शकता अजून ना पाहिजे तुम्हाला कळाला अर्थ जेव्हा येणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा और जब आने वाले व्यक्ति से भी तुमच्याकडे जास्त पावर आहे और आपके पास अगर ज्यादा सामर्थ्य जास्त बुद्धी आहे और ज्यादा बुद्धि है जास्त देवाची शक्ती आहे और ज्यादा परमेश्वर की तो शक्ति तो है तुम्हाला भुगळ नाही टाकू शकत और वो आपको भटका नहीं पाएगा पण जर त्याच्याकडे शक्ती आहे और उसके पास सामर्थ्य तुम्ही है कमजोर आहात और आप अगर निर्बल हो त्याच्यावर
तुमच्यावर असर होऊ शकतो. और आपके ऊपर उसका असर हो सकता है. पण ती त्या देवाची कृपा असते की देवाची इच्छा नाही की जरा ही भयकामाने यावं म्हणून देव लगेच रविवारी अशी वचनं देतो किंवा समजा ती हाऊसच गेली असं वचन येईल त्याच्याने कचरा साफ होईल. हाँ इस रीति से प्रभु कार्य करता है. आणि ह्या रीतीने प्रभू कार्य करतो. इसलिए बहुत जागरूक रहो बाबा. ये नींद काल है, कुछ भी हो सकता है. चुने हुए भरमाने में आ सकते लिखा है. आणि निवडलेले भटकवण्यामध्ये येऊ शकतात असं देण्यात आलेलं आहे. आणि निवडलेले तो हम चुने हुए हैं. आणि आपण निवडलेले इसलिए आहोत. अपने लिए रोज प्रेयर करने का कौन सामने खड़ा है. ये भले दूसरे चर्च का पास्टर है लेकिन मैं इसको क्या जानता हूँ क्या पहचानता हूँ क्या. आप मुझे तो पहचानते. आणि तुम्ही मला ओळखता. आपका बुरा चाहूंगी क्या. आणि मी तुमचं वाईट जे काही आपको नरक में जाने दूंगी क्या. तुम्हाला नरकामध्ये जाऊ देईल का. खुद भी नहीं जाऊंगी आपको भी जाने नहीं दूंगी. आणि स्वतःच बस यही विश्वास रखो. दीदी जो बोली वो अच्छे के लिए. आणि हेच विश्वास ठेवा की दीदीने जे काही सांगितलेलं आहे ते चांगल्यासाठी आहे. ये दूसरा पास्टर एक जेंट्स है या लेडीज है कोई भी लेकिन आप उसको नहीं जानते. वो सचमुच उसकी लाइफ आप नहीं जानते. वो कैसा है, प्रभु से कितना अभिषेक है, कैसा चर्च है. भले वो बहुत लोगों को लीड करता होगा. आणि तो खूप क्या लोकांना लीड कैसे करत भरोसा असतो. आप कर सकते हैं आपके लिए उसके लिए. जैसे मैंने अभी बताया 2 औरतें. आणि 2 स्त्रिया. आपकी ओरिजिनल मम्मी मैं हूँ. आणि तुमची खरी आई मी आहे. जो फीलिंग आपके लिए होगा आईची फिलिंग तुमच्यासाठी वो होईल. उनको आपके लिए नहीं होगा. आप लास्ट में कोई बात नहीं जाने तो बोलेगा मेरे को और आदमी मिलेगी बोलेगा. आणि जर तुमचा नाच झाला तर ते म्हणतील होऊ दे कारण मला आणखी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगेगा. मैं क्या चाहूँगी नहीं नहीं बाबा कुछ भी हो हम लोग ये आत्मा नाश नहीं हो. प्रभु ये सियोन का बेड़ है इसको तू ला. नाश मत होने दे, मरने मत दे, बीमार मत होने दे, मृत्यु नहीं आने दे. अभी गए हफ्ते में प्रभु ने मुझे बताया था कि एक आदमी मरने पर है. आणि गेल्या आठवड्यामध्ये देवाने मला सांगितलेले की एक व्यक्ती उसकी माँ ने मरणार भी आहे. बताया था त्याच्या आईला सुद्धा सांगितलेलं वो मरेगा करके. आणि तो मरेल म्हणून. देखो मैंने तो तुरंत प्रभु से बोला नहीं नहीं प्रभु जो गलती करेगा उसको शिक्षा देना. इसको क्यों उसको मत मृत्यु देना. मैंने उसको खास बोला 3-3 महीने का प्रेयर रहेगा तो खड़ा रहना. तो नहीं मैं अभी उसको बोलूँगी तुझे आगे मरण है. वो डर नहीं जाएगा. डरेगा आणि घाबरेल ना. सोचेगा ना कभी अकेला रहता है तो उसके मन पे हमले हो सकते हैं. मैंने उसको नहीं बताया कि तेरे ऊपर शैतानी हमला होने वाला है या तुझ पर ऐसा करने का शैतान का प्लान है. लेकिन मैंने उसको इतना ही बोला असं तुम्हाला जा 3 महिन्याच्या प्रार्थनेला बनायला काय तेवढं तुला आशीर्वाद भेटेल ना तेवढं तुला चांगलं होईल. ऐसा बोलतो तो अभी 3-3 महीने की प्रेयर में खड़ा रहेगा. आणि आता तो 3-3 महिन्याच्या प्रार्थनेसाठी उभा राहतो. तो अच्छे के लिए हमारे अंदर जो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स दूसरे पास्टरों के लिए आपके लिए नहीं होगा. आणि आमच्या आतमध्ये तुमच्यासाठी ज्या फिलिंग्स आहेत ते दुसऱ्या पासून तुमच्यासाठी नाही ये होणार. हमेशा याद रखो. अच्छा हो गया उसकी पहले 2 माह का उदाहरण हो गया तो समझ में आया. आणि तुम्हाला समजेल जागरूक रहो. आणि म्हणून जागृत मला राहा. तो एवढं बोलला तेव्हा तो प्रगटीकरण आज्ञा 22चं 17 वचन बोलतो वाचा भविष्यवाणीचं ते मला दाखवलं काठवली म्हणजे वाचायला आलं म्हणजे ते जीवनाच्या झाल्याचं पाणी जे म्हणजे आहे ना ते वचनचं सांगितलं तेव्हा तो तुम्ही बायबल तर वाचता बोलतो पण तुम्ही पास्टरांचा विश्वास ठेवता का बायबलवरती ठेवता तर बरोबर हा बरोबर आहे. पास्टर आमचे चांगले आहेत तुम्ही पास्टरांचा विश्वास ठेवता. असंच असतं तुम्ही लक्षात ठेवा की आज अच्छा हो गया प्रभु आपको मदत किया. जागृत राहा. शेवटचा काळ आहे. पर जागते रहो क्योंकि आगे का काल है. त्यांनी जे वचन दिलं की तुला दुल्हन कहे की प्रभु यीशु जल्दी आ. आणि त्यांनी वचन दिलं की वधूने म्हणावं की प्रभू येशू तू लवकर ये. तो प्रभु को क्योंकि इन्होंने अभी उसको नहीं बोला था त्या पास्टरांना नहीं बोला ना इसीलिए उन्होंने उस वचन का इस्तेमाल कर दिया. वो दूल्हा नहीं है आणि तो वर नाही है क्या. आगे का उसको आ बोलने के लिए आणि त्याला ये बोलण्यासाठी पहचान नहीं जानना पहचान. वो भी एक सेल्समैन सेल्सगर्ल की जैसे हो जाएंगे किन्नी को गए तो अगर हम किसी को पहचान दे तो सोचो अगर आपके यहाँ पर कोई अंकुर निरोला आ गए दरवाजे पर आणि जर तुमच्या दरवाजावरती जर अंकुर बेनीन आ गए बेनीन आले आप जरूर लो. आणि तुम्ही नक्की घ्या. ब्रदर दिनाकरण आ गए आणि ब्रदर दिनाकरण आले जरूर उनको घर में लो. आणि नक्की त्यांना घरामध्ये घ्या. क्यों आणि का आप उनको पहचान दे आणि तुम्ही त्यांना वो ओळख अच्छी सेवा करते आणि ते चांगली सेवा भटकाते करते नहीं. आणि भटकवत नाही. प्रभु की. और वो ऐसे दरवाजे पे आपके दरवाजे पे आके बोले नहीं मुझे ले लो और नहीं आएंगे. ये याद रखो. समझ में आया. इसलिए जागरूक हो जाओ. आणि म्हणून जागृत राहा. प्रभु आपको आशीष. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद प्रदान करेल.
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सबको प्रभु दुष्ट से बचाए रखना, कभी शैतानी जालों में फंसने नहीं देना, कभी आपके विरोध में आपके ठहराए हुए अधिकारियों के अगेंस्ट में कभी भी सामना करने नहीं देना, विरोध जाने नहीं देना, और तेरी विधि का सामना करने की इनको जरूरत नहीं पड़ने देना, कभी दंड पाने नहीं देना। ये दंड पाने वाले नहीं, प्रभु से आशीष पाने वाले लोग हैं, प्रभु से प्यार पाने वाले लोग हैं, प्रभु की कृपा पाने वाले लोग हैं, ये प्रभु से अनुग्रह पाने वाले लोग हैं प्रभु। इसलिए प्रभु तेरी करुणा तेरी दया हमेशा इन पर रखना, सदा अपने मगन रहने के लिए सहायता करना, इनको धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरंजन को पूरा करना, और इस अंतिम दिन में अपनी आत्मा की जो किसी खुद को बचाने के लिए और अपने कुटुंब को बचाने के लिए सहायता करना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, और इन्हें बहुत बहुत आशीषित करना। यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित रखें और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें। दया इन्हें मैं आपके नाम से आशीषित करूँ। यीशु का लहू इनको लगा, इनके घर में शांति घोषित करें, इनके काम धंधे में बरकत घोषित करें, इनके शरीर में प्रभु जो इनको चाहिए, शरीर प्राण आत्मा में और स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आपकी उन्नति में प्रभु सारा लालन पोषण इनका होने के लिए प्रभु मदद करना, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना